वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि फरवरी मंथ 2023 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट सेक्शन में सबसे पहले सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ इस आशय से समझौता किया है। हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सोलर एनर्जी के अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको पता है कि मिर्जापुर में फ्रांस के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। कहां पर? मिर्जापुर में। ठीक है। ऐसे ही जब पेपर हुआ था 2020 में बीईओ का, तो उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है कहां पे लगाया गया था? इस बांध के ऊपर बेसिकली लगाया गया था। ये बीईओ प्रीलिम्स पेपर में आया था, तो उसका आंसर क्या है ये यहां पर आपको शो कर दिया जा रहा है। तो सोलर एनर्जी के अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा कानपुर उत्तर प्रदेश में। आगे उत्तर प्रदेश सरकार और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ है। यूपी इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो विभिन्न देशों ने विभिन्न प्रकार के समझौते किए हैं। एक बड़ा एग्रीमेंट सिंगापुर की गवर्नमेंट ने किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सिंगापुर व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने सहयोग किया है। किस क्षेत्र में ये दोनों काम करेंगे? शहरी विकास के क्षेत्र में, सतत विकास उद्योग में, कौशल विकास, पारंपरिक हित के क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और भी कई सारे समझौते हुए। जैसे हांगकांग की कंपनी ने समझौता किया कि आगरा में और गौतम बुद्ध नगर में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 2 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाए जाएंगे। सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर में 300 करोड़ रुपए का निवेश ये लोग करेंगे। सुपर ओवरसीज ने रेडीमेड गारमेंट इकाई लगाने की बात कही है गौतम बुद्ध नगर में। जावा फूड्स ने कहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाया जाएगा चंदौली में। ये सब समझौते हुए हैं और कितने अस्तित्व में आते हैं हम कालांतर में देखेंगे ही। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज ने मुरादाबाद में इथेनॉल संयंत्र लगाने की बात कही है। एसएसआई केबल्स ने कहा है कि पीवीसी और पीटीएफई इंसुलेटेड वायर इकाई मेरठ में लगाएंगे लोग। यूईपीए ने कहा है कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स लगाएंगे वाराणसी में। रोजी इन्फोटेक ने कहा है कि पैकेजिंग के लिए 230 करोड़ रुपए का निवेश ये लोग गौतम बुद्ध नगर में करेंगे। लक्ष्मीकांत ज्वेलर्स ने कहा है कि हीरे और सोने के आभूषण इकाई मेरठ में लोग लगाएंगे। ऑटोमोबाइल पार्क के लिए गौतम बुद्ध नगर में 225 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है एसडी ऑटोमोटिव पार्ट्स एलएलपी ने। एग्रीमेंट के बाद अब आ जाएंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, कई सारे जो चीफ जस्टिस बदले हैं अलग अलग हाईकोर्ट्स में, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बदल गए हैं क्योंकि तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे राजेश बिंदल ये एलिवेट कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो नए चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट में आ गए हैं जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर। तो जब तक ये बने रहेंगे हमको याद रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन है? जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर। डॉक्टर राजीव रघुवंशी का अपॉइंटमेंट हमने बताया था कि नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं और 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। वीजी सोमानी का इन्होंने स्थान लिया है और बस इसलिए इसमें शामिल किया गया है नेशनल करंट अफेयर के अलावा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। श्री रघुवंशी जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी हैं, इस वजह से इसमें शामिल किया गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे संसद रत्न पुरस्कार जो है ये कई सारे लोगों को दिया गया था। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन संस्था नामक की अवार्ड देती है। पिछले वीडियो में शायद इसको हमने प्रधानमंत्री कार्यालय बता दिया था, उसको डिसरिगार्ड करेंगे। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाता है। संसद रत्न पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को मिला है। वो व्यक्ति कौन है? विशंभर प्रसाद निषाद, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के जो सांसद हैं उन्हें ये पुरस्कार मिला है, संसद रत्न पुरस्कार 2023। कुल मिलाकर कितने को मिला है? 13 एमपीज को मिला था, जो कि 5 राज्यसभा से और 8 मेंबर्स ऑफ लोकसभा वाले जो हैं उन्हें ये अवार्ड मिला था और 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज को ये अवार्ड मिला था। स्कीम कैंपेन में चीफ मिनिस्टर रोड इंप्रूवमेंट स्कीम यानी कि मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना जो है आई है 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा और ये उन सिटीज में इंप्लीमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है। ठीक है। 1 लाख प्लस पॉपुलेशन में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को लागू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगली है कि उत्तर प्रदेश की नई फिल्म नीति आई है, तो जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति कब आई, तो ये आपको मन ध्यान रखना है फेब 2023 में आई थी। एक तो यही सवाल बन सकता है। दूसरा ये है कि नोएडा के फिल्म सिटी में बनने वाली फिल्मों पर भी लागू होगी और इसमें कई सारे सब्सिडी की बात कही गई है जो यहाँ पर शूटिंग को प्रमोट करने का काम करेंगे यहाँ के प्रोविजंस। जैसे इसमें कहा गया कि अगर फिल्म को अवधि, ब्रज, बुंदेली या भोजपुरी में बनाया जाता है तो 50% सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पर कॉस्ट में इस पॉलिसी के तहत। डिजिटल भुगतान उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मना रही है। ये कई सारे शहरों में मनाया जा रहा है। 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक लगातार ये मनाया जाता रहेगा। इसमें जिन शहरों को शामिल किया गया उसमें से एक शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इस वजह से हमने इस सेगमेंट को इसमें शामिल किया है। लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु पर अधिक ध्यान इसमें दिया जाने वाला है डिजिटल उत्सव में, तो लखनऊ है इसमें शामिल। डिजिटल पेमेंट उत्सव में ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं समिट्स पर। समिट्स में तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें कुछ आंकड़े बताए गए थे कि भारत के कुल मोबाइल उत्पादन का 60% से अधिक का उत्पादन उत्तर प्रदेश के नोएडा में होता है। मोबाइल कंपोनेंट्स के निर्माण में भी अग्रणी उत्तर प्रदेश है। वाराणसी स्किल क्लस्टर, भदोही कालीन क्लस्टर दोनों उत्तर प्रदेश में है, और भदोही को तो कालीन नगरी कहा भी जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो G20 की अध्यक्षता इस साल भारत के पास, उसके तहत कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई थी। तो पहली वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में हुई थी। आगे की बैठकें कहाँ पे होंगी? जैसे हैदराबाद में, पुणे में, बेंगलुरु में होनी है, लेकिन पहली बैठक हुई थी लखनऊ में, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स SCO मीटिंग, यानी कि SCO मेंबर कंट्रीज के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स की मीटिंग हुई थी लखनऊ में, और इसमें भारत के CAG ने भाग लिया था। महानियंत्रक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो गिरीश चंद्र मुर्मू है इस समय, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भाग लिया था। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था ऑब्वियसली, इसीलिए। भारत की 2023 की SCO की थीम क्या है? एक सुरक्षित SCO की ओर। इस संगठन में 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के जो ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद स्पोर्ट्स करंट अफेयर में G20 रन फॉर G20 वॉकाथॉन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 4 शहरों में, वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में, ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ से इस दौड़ की शुरुआत हुई थी। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा में वॉकाथॉन का आयोजन हुआ। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था इसमें? 14वां स्थान था पदक में। अगर बात करें, स्वर्ण पदक टोटल 6 मिले थे उत्तर प्रदेश को, रजत मिले थे 14, कांस्य 16 मिले थे उत्तर प्रदेश को। कुल मिलाकर 36 पदक इसमें हासिल हुए थे। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक ये डिटेल ध्यान रखिएगा। बाकी तो हमने आपको मंथली करंट अफेयर में कवर करा ही दिया है। अब रिपोर्ट्स इंडेक्स पर आ जाएंगे। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा एक ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग आई है। वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील जो राज्य हैं, वो इंडिया के राज्य भी इसमें शामिल हैं। 9 भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां पर वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों का सामना किया जा रहा है। 9 भारतीय राज्यों में से जो है उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। ओवरऑल जो 50 प्रांत हैं जो जलवायु जोखिम का सामना कर रहे हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश का रैंक है यहाँ पर 25। क्लाइमेट रिस्क का सामना करने वाले विश्व के शीर्ष 50 प्रांत इस रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका और भारत के हैं, और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 25वां है ओवरऑल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फिर MCQs के माध्यम से जो छोटी छोटी जरूरी न्यूज है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उसको कवर करेंगे। DG वैन चर्चा में थी। 5 फेब 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको रवाना किया था। DG वैन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी या अवेयरनेस क्रिएट करने वाली है डिजिटल इंडिया के लिए। G20 प्रोग्राम के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव है DG वैन का कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे डिजिटल इंडिया का जो भी मतलब एक तो स्कीम ही चल रही है, डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और उसके अलावा जो भी डिजिटल प्रैक्टिसेस हैं जो कि भारत को फॉलो करनी चाहिए या फिर जो की जा रही हैं, जो सुविधाएं अवेलेबल हैं सरकार की तरफ से, उसका प्रचार करना काम है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने कनेक्शंस देने के मामले में कुल मिलाकर 4th यानी कि चौथा स्थान प्राप्त किया है। टॉप पर बिहार है। ठीक है, बिहार टॉप पर है सर्वाधिक कनेक्शंस देने के मामले में। महाराष्ट्र सेकंड पर है, गुजरात थर्ड पर है। भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना था? आपको पता होना चाहिए। न्यूज पुरानी जरूर हो जाती है लेकिन ये सब आंकड़े हमेशा पूछे जाते रह सकते हैं। गोवा है भारत का पहला हर घर जल राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में 2023 में हाई पावर कमेटी ने 21 कृषि उत्पादों को GI टैग के लिए अनुमति दे दी है। इसमें केवल गोरखपुर में बनने वाला पनियाला फ्रूट भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे उत्पाद जैसे कानपुर का बुकनू है, ये पनियाला फ्रूट है गोरखपुर का, जिसको जल्द GI सर्टिफिकेशन मिल सकता है। गवर्नमेंट ने प्रपोजल सबमिट कर दिया है और जब अप्रूव हो जाएगा तभी मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये समझिए कि जो प्रोडक्ट न्यूज में है, जैसे पनियाला जो है ये गोरखपुर का है फ्रूट, तो ये स्टैटिक में पूछ सकते हैं। स्टार्टअप वैली जो है ये सेटअप करने की बात कही जा रही है लखनऊ में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा लखनऊ में एक स्टार्टअप वैली स्थापित करने की बात कही जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आंसर सही हो जाएगा सी। अगला है 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तो उत्तर प्रदेश में नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहां पर होगा? आंवला में और फूलपुर में। ये दोनों पहले ही फर्टिलाइजर्स के लिए प्रसिद्ध हैं। अब इसमें नैनो यूरिया का भी उत्पादन होगा, लिक्विड नैनो यूरिया का। 10 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को किसने सम्मानित किया? श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान लखनऊ में।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन संवर्धन हेतु शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इनमें से किस ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज होटल में नहीं बदला जाएगा? तो मोती महल को नहीं बदला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी रोशनुद्दौला की कोठी, दर्शन विलास को, फरहाद बख्श की कोठी को बदला जाएगा हेरिटेज होटल में। हेरिटेज होटल में परिवर्तित करके, अपग्रेड करके इसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि बहू बेगम का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस या किन शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाने वाला है? तो इसका निर्माण होगा मेरठ में और लखनऊ में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। 68वें अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले के संबंध में क्या सही है? इसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इसमें इंडियन एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजन हुआ था इसका 7 से 9 फेब को। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने उद्घाटन किया वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। इसका उद्घाटन किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल श्रीमती दर्शना जरदोश के द्वारा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। अगला प्रश्न 24 से 26 फरवरी के बीच 2023 के दूसरे इंडो इजराइल ट्रूमा कोर्स का आयोजन कहां पर किया गया था? सेकंड इंडो इजराइल ट्रूमा कोर्स का आयोजन किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। आगे है प्रधानमंत्री मित्र योजना जो है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किन 2 जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना होनी है लखनऊ और हरदोई में। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ हरदोई। पीएम मित्र स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि एम का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, टी का और आर का मतलब क्या है। पवित्र शालिग्राम स्टोन जो चर्चा में रहे उसके बारे में बताना है कि क्या है। 1 से 2 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 31 टन और 15 टन वजन के 2 पवित्र शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं। इन दोनों पत्थरों का उपयोग किया जाएगा राम मंदिर भवन में भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों के निर्माण के लिए। नेपाल के जनकपुर के गलेश्वर धाम से इनको लाया गया है। तो वैसे तो सारे कथन यहाँ पर सही हो रहे हैं, सी यहाँ पे सही उत्तर है। बाकी साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात कर लें, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की, तो नेपाल में गंडक नदी या गंडकी की सहायक नदी काली गंडक के किनारे तलीहटी पर ये पत्थर पाए जाते हैं शालिग्राम। यूपीपीसीएस 2019 का प्रीलिम्स पेपर आपको याद होगा, उसमें सवाल आया था हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। ठीक है, सही है। फिर लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो लघु हिमालय की जो परतदार चट्टानें उसमें जो समुद्री जीव जंतु जैसे कि शालिग्राम के विषय में माना जाता है ये एमोनाइट मोलस्क के ही फॉसिल्स हैं। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने माना है कि जो शालिग्राम मिलते हैं हमको रिवर बेड से गंडकी के, वो लघु हिमालय के निचले क्रम मतलब निम्न क्रम की परतदार चट्टानों के समुद्री जीवों जैसे मोलस्क वगैरह के अवशेष होते हैं जो कि फिर बाह्य हिमालय में आ जाते हैं ढनकते हुए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी चीज़ को जो है हम स्टैटिक से करंट से मिक्सअप करके पढ़ें और लगातार प्रीवियस ईयर पेपर से टच में रहते हुए अपने फैक्ट को क्लियर करें। गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश की झांकी को इस बार जो स्थान मिला है वो है 3रा। ठीक है, पहला पुरस्कार मिला है इस बार उत्तराखंड के टेबलू को, जिसने अपने स्टेट की आर्ट कल्चर को शोकेस किया था। महाराष्ट्र को सेकंड प्राइज मिला है, उनकी थीम थी नारी शक्ति। ठीक है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश को इस बार मिला है 3rd प्लेस। और अयोध्या ने अपने मतलब झांकी में क्या शो किया था? अयोध्या का दीपोत्सव। 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी पोर्टल, 1 फैमिली 1 जॉब, ये जो काफी दिन से चर्चा में है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी पोर्टल की शुरुआत कर दी है। 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी, इसमें कह रहे हैं कि जिन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन नहीं मिल पाता है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उनको भी बिना राशन कार्ड के ये फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराएंगे, राशन भी देंगे। और लॉन्ग टर्म में जो 1 फैमिली 1 जॉब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का, उसको भी लागू करने के लिए इसी 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी पोर्टल से डेटा लिया जाएगा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ठीक है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ताज महोत्सव के बारे में बताना है। 20 फरवरी 2023 से लेकर 1 मार्च 2023 तक 10 दिवसीय आयोजन इसका आगरा में किया गया था। सही, उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ये गलत दिया हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन नहीं किया था, इसका उद्घाटन किया गया था उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने। इस ताज महोत्सव की इस बार थीम थी विश्व बंधुत्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 और 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है, सी, 1 और 3 ओनली। प्रकृति पक्षी महोत्सव के बारे में क्या सही है? बुंदेलखंड के जनपद महोबा में विजय सागर पक्षी अभयारण्य में यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ। सही। इसके बाद ऑब्जेक्टिव इंस्पायर और एक्सेलरेट करना नेचर बेस्ड इको टूरिज्म को। ये फेस्टिवल जो है इसका थीम है इको टूरिज्म फॉर नेचर कंजर्वेशन।
तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन राम जानकी यात्रा के बारे में बताना है क्या सही है। तो दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और नेपाल से, मतलब अयोध्या और नेपाल, अयोध्या से होते हुए नेपाल के जनकपुर तक जाने वाली है। जैसे कि नाम है इसका, अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी बिहार में, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे स्थानों को ये कवर करेगी अपनी 7 डेज की जर्नी में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, इसमें भी सारे कथन आपके सही हैं। तो मार्च 2023 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मार्च 2023 मंथ के एग्रीमेंट सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने कहा है कि वो जल्द ही डेनमार्क के साथ इथेनॉल प्रोडक्शन के क्षेत्र में एग्रीमेंट करेंगे, जिससे कि एग्री वेस्ट से इथेनॉल जनरेट किया जा सके उत्तर प्रदेश में। इसमें सहयोग लिया जाएगा डेनमार्क का। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, ये एक अनाउंसमेंट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने के लिए समझौता किया है। ऋण समझौता, बेसिकली ऋण प्राप्त करेगा भारत 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए। जिन 4 राज्यों में ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनेगा उसमें एक स्टेट उत्तर प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश शामिल हैं वो स्टेट जिनमें विश्व बैंक की ऋण सहायता से ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनने जा रहा है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मेजर अवार्ड स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे कन्फर किए थे लोगों पर। जैसे श्रीमती नीलम सिंह अलीगढ़ से इनको पुरस्कार मिला था, श्रीमती शारदा देवी, अन्य भी अवार्डीज हो सकते हैं। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अवार्डीज के बारे में बात कर रहे हैं जिनको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अवार्ड दिया गया। श्रीमती नीलम सिंह अलीगढ़ से और श्रीमती शारदा देवी ललितपुर से। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नीलम सिंह का क्या था? अलीगढ़ के ग्राम भरतपुर की सरपंच है नीलम सिंह। ODF प्लस मॉडल ग्राम बनाने में इन्होंने काम किया था अलीगढ़ में। और साथ ही ललितपुर के विजयपुरा गांव की निवासी शारदा देवी को बरुआ नदी पर अपने साथियों के साथ महज 8 दिनों में 5000 बोरियां रख करके एक छोटा सा डैम बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कैंपेन, स्कीम, इनिशिएटिव या फिर कुछ नई चीजें जो स्टेट में हुई हैं उसमें वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में आने लायक जो है न्यूज है, आपको पता होनी चाहिए। 24 मार्च के करीब प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी आए थे। वाराणसी के स्वामी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास भी किया। वाराणसी में दुनिया का तीसरा, वर्ल्ड थर्ड और भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे ये बनने वाला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ 2 कंट्रीज में था, बोलीविया में, मैक्सिको सिटी में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे का इस्तेमाल भारत में पहली बार किया जाएगा वाराणसी में। हालांकि अभी बहुत छोटा सा खंड ये बन रहा है, करीब 3 किलोमीटर्स का। फिर धीरे धीरे कई सारे फेजेस में वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्क्रैप नीति आ चुकी है। वाहन स्क्रैप नीति है, बेसिकली 1 अप्रैल से लागू हुई है। इसका उद्देश्य है कि 15 साल पुराने जितने भी वाहन हैं उनको स्क्रैप में भेजा जाएगा, यानी कि उनका कबाड़ बनाया जाएगा। कबाड़ बनाए जाने का लक्ष्य ये है कि एक्सीडेंट्स कम हो, जो कई सारे पुराने वाहन खड़े हैं, कई सारा प्रदूषण करते हैं, तो ये खत्म हो। इसको 2 फेजेस में अचीव किया जाएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट अपने खुद पर लागू करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी व्हीकल चलते हैं उनको सबसे पहले इस योजना के तहत लाया जाएगा, इसके एम्बिट में, और उसको कबाड़ बनाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के वाहनों को कबाड़ बनाए जाने के बाद जो कि 15 साल से ऊपर हैं और अब फिट नहीं है रोड में चलने के लिए, उन्हें इस योजना के तहत लाने के बाद फिर जनरल पब्लिक के लिए भी इसको लाया जाएगा सेकंड फेज में। मार्च 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति का प्रस्तुतिकरण कर दिया है। इस नीति के अनुसार 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में 25 एकड़ की नई कॉलोनियां बसाई जा सकेंगी। ठीक है, तो ये टाउनशिप प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी बहुत ज्यादा या तीव्र डेवलपमेंट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम के लिए क्या जरूरी है कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति कब आई थी? मार्च 2023 पे। फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति लागू हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति है। 10 मार्च 2023 को अप्रूव हुई थी। इसमें कैबिनेट ने कहा है कि 10 करोड़ रुपए का एक प्राइमरी कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा, जिसको उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड UPSD कहा जाएगा। अभी इसका कॉर्पस मात्र 10 करोड़ रुपए का है। इसमें कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट्स पॉलिसी, उनमें सभी स्पोर्ट्स को तो शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश में पॉपुलर हैं, और ई स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो पहला ऐसा मतलब राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश जिनके पास अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ई स्पोर्ट्स भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। नितिन गडकरी जी जो इस समय हेड कर रहे हैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को, उत्तर प्रदेश के बलिया में आए थे और उन्होंने 6500 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं, बेसिकली उद्घाटन किया था।
अब समिट्स में देख लेते हैं। महिला किसान सम्मेलन, ये झांसी में हुआ था। झांसी में एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम कई बार यूपीजीके में पढ़ते हैं और हमारे एग्जाम में भी उसको पूछा जाता है। झांसी में क्या है? इंडियन ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्रासलैंड एंड फॉडर इंस्टीट्यूट, भारतीय चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान, जो कि झांसी में है। यहाँ पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया कृषि मंत्री ने, जो कि इस समय श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने किया। और इस अवसर पर एक महिला किसान सम्मेलन का आयोजन भी यहीं पर इसी इंस्टीट्यूट में हुआ था, चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में। ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड टीबी समिट, इसके बारे में हमने वैसे मेन मंथली करंट में बताया था आपको। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये समिट का आयोजन हुआ था। वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी गई। महानगर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी इकाई के स्थान का उद्घाटन किया गया। इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे, जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के आधार पर परफॉर्मेंस बेस्ड पर कुछ राज्यों को और जिलों को रैंकिंग दी गई थी या फिर उन्हें सम्मानित किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कर्नाटक को और क्रमशः जम्मू कश्मीर को, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया, राज्यों में कर्नाटक को। और टीबी एलिमिनेशन के इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु का जिला है, टॉप पर रहा। पुलवामा यूटीज में टॉप पर जिला रहा टीबी एलिमिनेशन में। ग्लोबल टीबी एलिमिनेशन टारगेट 2030 का है, लेकिन भारत का महत्वाकांक्षी टारगेट है। भारत ने कहा है कि टीबी को एलिमिनेट कर लेंगे हम 2025 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीट हुई थी वाराणसी में। वाराणसी एससीओ के लिए क्यों जरूरी है इस साल? क्योंकि वाराणसी इस साल एससीओ की कल्चरल कैपिटल है। इस साल एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है 2023 में। एससीओ के टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीट यहाँ पे हुई थी और सेकंड टूरिज्म एक्सपर्ट ग्रुप की मीट भी यहीं पर हुई थी 14-15 मार्च को वाराणसी में। अब जाते हैं रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर। तो रैंकिंग यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री की आई थी। तो देश के टॉप 10 सरकारी अस्पतालों की सूची में 9 अस्पताल उत्तर प्रदेश के हैं, बड़ी गौरव की बात है। और एक जो बच रहा है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर का अस्पताल एम्स है। टॉप पर इसमें अर्सला हॉर्समैन मेमोरियल हॉस्पिटल जो कानपुर में है, सरकारी अस्पतालों की श्रेणी में टॉप पर है। और अगर कोई कानपुर का इस अस्पताल में गया होगा तो वाकई में यहाँ पर काफी काम किया गया है, स्वच्छता से लेके और सुविधा से लेके काफी चीजें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। काशीराम जॉइंट हॉस्पिटल कानपुर ये सेकंड पर, LBRN हॉस्पिटल लखनऊ का थर्ड पर, तेज बहादुर सप्रू अस्पताल प्रयागराज का फोर्थ पर, बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल गोंडा फिफ्थ पर। तो टॉप 3 यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा, उतना ही काफी होगा। और टॉप 10 में से 9 हॉस्पिटल्स उत्तर प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट सर्वे है, ये किसी प्राइवेट बॉडी ने नहीं किया था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई थी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे यहाँ पे एमसीक्यू शुरू है। कपिल वस्तु फेस्टिवल जो 1 फेब से, मतलब 28 जनवरी से 1 फेब तक ऑर्गेनाइज हुआ था, कपिल वस्तु जो कि सिद्धार्थ नगर में है, ये सही है। उसके बाद नव कौशल विकास महोत्सव, इसका आयोजन 4 से 5 मार्च के बीच हुआ था लखनऊ में, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश काफी आगे रहता है। देश का प्रथम भारत कौशल विकास संस्थान या फिर इंडिया फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ये एस्टैब्लिश किया गया था कानपुर में ही, इसकी आधारशिला रखी गई थी। डी यहाँ पे सही है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी उत्तर प्रदेश ही है। इसके बाद फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कितने प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 जारी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि स्टेट में सोलर पावर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी तो उसमें 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 17 फेब से 19 फेब के बीच कलिंजर महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ था? जहां पर कलिंजर किला है ऑब्वियसली वहां पर, तो कलिंजर महोत्सव का आयोजन हुआ था बांदा में। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह सूरी का आखिरी अभियान भी कलिंजर फोर्ट के लिए था, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग वाला पूछा है इसमें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने लखनऊ में पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे वीजा की समस्याएं जो होती हैं उनको रिजॉल्व की जा सके उत्तर प्रदेश में। सही है, लखनऊ में खोला गया राजधानी में। झांसी इन्वेस्टर समिट में निवेश के मामले में झांसी जिला सभी जिलों में शीर्ष पर आया था। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है यूपी इन्वेस्टर समिट में डिस्ट्रिक्ट में झांसी है। हालांकि अगर डिवीजन में पूछे किस डिवीजन ने सबसे ज्यादा प्राप्त किया है तो वो मेरठ डिवीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का जो थीम था वो आपको पता होना चाहिए, नए भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश।
और कुछ आंकड़े ये हमने बजट में बताया आपको। कुल मिलाकर कितना निवेश प्रॉमिस किया गया है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में? 33.50 लाख करोड़ रुपयों का। सबसे ज्यादा निवेश किस सेक्टर में अनाउंस किया गया है? रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजित कर सकता है इसके माध्यम से? अगर सब कुछ सही रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इतना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टॉप 3 हैं जिनको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी, सेकंड पर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड पर है इंडस्ट्रियल पार्क्स। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एक संशोधन लाया गया था, उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट बिल। इसके अनुसार जो फॉर्मर एमएलएज हैं, जो इस समय एमएलए नहीं है, वो कितनी पेंशन रिसीव करेंगे? पहले 10,000 थी, अब उसको पेंशन को बढ़ा करके कर दिया गया है 25,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, 25,000 इसको कर दिया गया है। उसके बाद प्रादेशिक फल शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी यानी कि रीजनल फ्रूट वेजिटेबल एंड फ्लावर एक्सपो 2023 का, ये कहां पे लगा था? फेब मंथ में ये लगा था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया था हरदोई में। ऑप्शन नंबर सी, हरदोई। आगे सवाल है 11 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित 3 दिवसीय आयुर्वेद फेस्टिवल और एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एग्जीबिशन या फिर एक्सपो, इसका आयोजन जो मेरठ में हुआ था, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया गया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा, श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मा फेयर का आयोजन हुआ था लखनऊ में। सही है। 8th एडिशन 17 से 18 मार्च के बीच। आरके सिंह जो है, इन्होंने 8 सोलर पार्क अप्रूव कर दिए हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के लिए, ये भी सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला विद्युत पशु शवदाह गृह यानी कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट एनिमल इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, इसका उद्घाटन किया गया है या इसको सेटअप किया गया है वाराणसी में। आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, सही है सारे, तो डी यहाँ पे सही है। और जो पार्क बुंदेलखंड रीजन में अप्रूव हुए हैं वो कौन कौन से हैं? जालौन सोलर पार्क, चित्रकूट, कालपी, ललितपुर, झांसी यूपी सोलर पार्क, जालौन डिस्ट्रिक्ट में ही होगा ये, छतरपुर सोलर पार्क और बरेठी सोलर पार्क। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है? मतलब कि इसमें उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर वो सिंगल पेरेंट ऑफिसर हैं तो उनको कितने अवधि की चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है? उत्तर प्रदेश ने 2 साल की चाइल्ड केयर लीव अप्रूव कर दी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद 22 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कहां पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? वर्ष 2020 में इसी जनपद बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था, पहला फेज इसका, और यहीं से ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट रैली, महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाई गई थी बलरामपुर जनपद से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 27 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को CSR फंड के तहत जो हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड से मोटरसाइकिल्स और स्कूटीज प्राप्त हुई थी उसको किसने फ्लैग ऑफ किया था? तो उसको फ्लैग ऑफ किया था हमारे सीएम साहब ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। मार्च 2023 में डॉक्टर अरुणय मिश्रा जो कि चेयरपर्सन है संस्कृत डिपार्टमेंट के यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद के, उन्होंने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप बनाया शास्त्रार्थ नाम से, जिससे लोग इंगेज होकर के संस्कृत सीख सकते हैं, बेसिक संस्कृत। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टारगेट असाइन किया है 44,000 प्राइमरी स्कूल्स को स्टेट में कि वो दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय का दर्जा प्राप्त कर लें। अब निपुण क्या है? निपुण मिशन का उद्देश्य आपको पता है, निपुण भारत मिशन का, कि ग्रेड 3 तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी उनको आनी चाहिए। और ये टारगेट अचीव करने का लक्ष्य निपुण भारत अभियान का 2026-27 तक। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने का निर्णय लिया गया था। कौन सा एक शहर उन 5 शहरों के लिस्ट में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं इसमें जान लीजिए। लखनऊ का हवाई अड्डा और कौशाम्बी का बस स्टेशन, गाजियाबाद का पुराना बस स्टेशन, आगरा का बस स्टेशन और प्रयागराज का बस स्टेशन। इनको एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज के द्वारा, मतलब एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज दे करके डेवलप किया जाएगा। इसमें कानपुर का कोई हवाई अड्डा शामिल नहीं है। आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है। कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ था कि 10 लाख फ्री टैबलेट और 25 लाख फ्री स्मार्टफोन यहां पर दिए जाएंगे स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत। अगले 5 सालों में यूपी के स्टूडेंट्स को 10 लाख फ्री टैबलेट्स और 25 लाख फ्री स्मार्टफोन दिए जाने हैं। और ध्यान रखिएगा ये अभ्युदय योजना के तहत नहीं है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
सेकंड स्टेटमेंट है 15,000 स्पोर्ट्स पर्सन जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन कर रहे हैं खुद को, उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ दिया जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपए प्रति साल का उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ये स्मार्टफोन और टैबलेट वाला है, ये स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत है, युवा सशक्तिकरण योजना के तहत, अभ्युदय के तहत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभ्युदय जरूर ऑप्शन में आपको मिलेगा अगर ये पूछा गया तो। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले के भारत सेवा आश्रम संघ परिसर में एक स्मारक का शिलान्यास किया है। किस स्वाधीनता संग्राम सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। यहाँ पर स्वर्गीय श्री सचिंद्रनाथ सान्याल या सचिन सान्याल की मूर्ति लगाई जाएगी, आपको पता होना चाहिए। सचिन सान्याल की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री में बंदी जीवन नामक उनकी किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी बेसिकली। तो यहाँ पे सचिन सान्याल की मूर्ति लगेगी भारत सेवा आश्रम संघ गोरखपुर में। भारतीय रेलवे के द्वारा अपनी विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के अंतर्गत गुरु कृपा यात्रा लखनऊ से कब शुरू की गई थी। गुरु कृपा यात्रा शुरू की गई थी 5 अप्रैल 2023 से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। लखनऊ हरदोई में जो मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसके संबंध में क्या सही है। 7 राज्यों में 7 अलग अलग नगरों में ये पीएम मित्र पार्क अप्रूव की गई थी। उत्तर प्रदेश से ये कहाँ बन रही है, उत्तर प्रदेश में जो जगह चुनी गई है वो लखनऊ और हरदोई के बीच है। 1000 एकड़ में 1200 करोड़ रुपए की कॉस्ट से डेवलप की जाएगी। इसको संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड एपरल पार्क नाम दिया गया है, ये भी सही है। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस पार्क का डेवलप करने के लिए 500 करोड़ रुपए की असिस्टेंस दी जाएगी, ये भी सही है। इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं मिल रहा है हमको, तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, पीएम मित्र पार्क लखनऊ और हरदोई के बीच जो बन रही है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में बन रही है, आपको पता है, लेकिन एक रीजनल फिल्म सिटी के लिए भी अब जमीन देखना शुरू कर दी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ये पहली रीजनल फिल्म सिटी होगी, इसको डेवलप किया जाएगा गोरखपुर में, आंसर सही हो जाएगा इसमें ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के नए विधान भवन के बारे में क्या कथन सही है। इसमें कहा गया है कि जैसे भारत का नया पार्लियामेंट बन रहा है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत, वैसे ही उत्तर प्रदेश का विधान भवन भी जल्द ही नया बनेगा। जल्द का मतलब है इसका कंस्ट्रक्शन 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, ये कहा गया था। उसके बाद कहा गया कि 50 करोड़ रुपए का इनिशियली इसमें बजट भी रखा गया था इसकी स्थापना के लिए। और इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। प्रेजेंट विधान भवन की हिस्ट्री जान लेते हैं। लगभग 100 साल पुराना है। 15 दिसंबर 1922 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसको इनॉग्रेट किया था देन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने, जो कि सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर हुआ करते थे। ये जो आर्किटेक्चर है विधान भवन का, ये यूरोपियन और अवधी कंस्ट्रक्शन से प्रेरित है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है स्वामी डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। डॉक्टर संपूर्णानंद चीफ मिनिस्टर रहे थे 5 साल 345 दिवस तक, अब तक सबसे ज्यादा समय तक। योगी आदित्यनाथ जी उनसे आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट सही है, सेकंड इनकरेक्ट इसलिए कि संपूर्णानंद जी रहे थे 5 साल 345 दिवस तक, इसमें 347 दिवस लिखा है, इस वजह से आंसर सही हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट, ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जाति को एसटी का दर्जा दिया जा चुका है। कौन सा जिला इन 4 जिलों में शामिल नहीं है, तो ऑब्वियसली शामली नहीं शामिल है क्योंकि यहाँ पर गोंड जाति नहीं है, सी यहाँ पे सही है। कुशीनगर, संत कबीरनगर, भदोही, चंदौली आदि में गोंड जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब गोंड की कौन कौन सी सब ट्राइब्स हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, इनको एसटी माना जाएगा। अब 5 लर्निंग सेंटर किस जो है खंड में बनाए जा, किस मंडल में बनाए जा रहे हैं, किस मंडल में ग्रामीणों को गांव स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 5 लर्निंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। बरेली डिवीजन में बनाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बरेली डिवीजन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लखनऊ में यूपी गुणवत्ता मिशन या गुणवत्ता संकल्प लॉन्च कर दिया है। तो किसने लॉन्च किया था इसको मुख्यमंत्री जी ने नहीं लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था जेपीएस राठौड़ ने, ऑप्शन नंबर सी, जेपीएस राठौड़ केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने जारी किया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहना था कि यूपी इज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज चूजन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू लॉन्च गुणवत्ता संकल्प। हालांकि पहले इसको मध्य प्रदेश में जारी किया गया, लेकिन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहना है कि उन्होंने सोचा पहले यही था कि उत्तर प्रदेश में इसको शुरू करेंगे। आगे है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन NUDM के बारे में क्या सही है। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी परमिशन प्रदान कर दी है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया जाएगा और इसकी नियमावली बनाने के लिए, सोसाइटी गठन करने के लिए नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी मिल चुकी है।
इसके बाद है कि इसको शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 31 मई 2022 को ही समझौता हो चुका है। सही। इसके बाद है कि पहले फेज में 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है मेजर उत्तर प्रदेश में, वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको। फिर जिला मुख्यालय वाले नगर पालिका परिषदों में और फिर नगर पंचायतों में धीरे धीरे इसको रोल आउट किया जाएगा। सारे कथन यहाँ पे सही है। इनकरेक्ट वाला पूछा है, इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा डी, कोई भी यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने नए हाईटेक जेल के निर्माण करने का निर्णय लिया है और ये कारागार या जेल कितने जिलों में निर्मित किए जाने वाले हैं? ये 20 जेल बनेंगे करीब 11 डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। करीब 20 जेल अप्रूव किए गए हैं 11 डिस्ट्रिक्ट में बनने के लिए। 11 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर अभी कोई भी कारागार या फिर जेल नहीं है उत्तर प्रदेश में। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स या फिर कैट्स का सर्टिफिकेट मिला है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व सी। भारत के कुल मिलाकर 53 में से 6 टाइगर रिजर्व को ये सर्टिफिकेट मिला है, उनमें से एक टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का भी है, पीलीभीत वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित कर दिया गया है, इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया गया है। क्या इनके बारे में सही है? तो 18 स्थलों को और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया गया है। 6 जिलों में मॉन्यूमेंट स्थित हैं, सही। और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के तहत इनको संरक्षित किया गया है, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी। सारे कथन सही हैं। मेजर जो आपको लर्न करना है वो ये आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से संरक्षित किए गए हैं। कई बार यूपी जीके में ये मिलाने को आ सकता है ये मॉन्यूमेंट और उनके शहर को, कि कौन सा मॉन्यूमेंट किस शहर में स्थित है। मनरेगा मजदूरी अपडेट हुई है, तो मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को 213 रुपए मिलते थे, अब कितनी रुपए मजदूरी मिलेगी? 230 रुपए मजदूरी मिला करेगी अब डेली वेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय या प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने मशीन लर्निंग वाला एक रोबोट डेवलप किया है? एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू लखनऊ ने बनाया है ये मशीन लर्निंग रोबोट। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 और 4 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ था? यानी कि मिलेट महोत्सव कहां पर बनाया गया था? आगरा में। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को कितने फीसदी आरक्षण दिया जाएगा? तो 27% दिया जाएगा। इसमें कोई छेड़छाड़ सरकार नहीं कर सकती है। और अब तो डेट्स वगैरह भी आज आ गई हैं, कैंडिडेट्स वगैरह भी अनाउंस कर दिए गए हैं। इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो आपको पता होना चाहिए। दिसंबर के एंड में एक कमेटी अप्रूव हुई थी, उन्होंने कहा था 6 मंथ में अपनी रिपोर्ट देंगे। तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस राम अवतार सिंह कमेटी बनी थी उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज में दिए जाने वाले आरक्षण की जांच करने के लिए। उत्तर प्रदेश के अनुसार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन हेतु कितनी अवधि तक का टैक्स छूट यहाँ पे दिया जाएगा? रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट कितने अवधि का दिया जाएगा? 100% अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में बाई करता है। जैसे मान लीजिए कि 15 ईयर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है आरसी, उसमें 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो ये छूट लागू होगी 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक का टैक्स यहाँ पे माफ किया जाएगा। 15 सालों के टैक्स सर्टिफिकेट में से 3 साल का टैक्स माफ हो जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मार्च 2023 में किस वुमेन हॉकी प्लेयर के नाम पर एक मैदान का नाम उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रखा गया है? रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम है इंडियन रेलवेज का ही, उसको कह सकते हैं हॉकी टर्फ का नाम बदल करके रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, जो कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कोच हैं, माफ कीजिएगा कप्तान रही हैं। रानी रामपाल यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट के 2 स्टेडियम हैं, एक कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम और एक लखनऊ कानपुर रोड पर इकाना है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा स्टेडियम अनाउंस कर दिया गया है, जगह इसके लिए देखी जा चुकी है। वाराणसी में बनेगा तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश का, बीसीसीआई ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। ये यहाँ पे ए सही है, वाराणसी। 2 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के लिए सदन में कोर्ट जैसा माहौल बन गया था। कितने पुलिसकर्मियों को दोषी पाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने विशेषाधिकार हनन की सुनवाई करते हुए 1 दिन की सजा सुनाई थी? तो सीओ और उनके 5 साथियों को कुल मिलाकर 6 पुलिस वालों को 1 दिन की सांकेतिक सजा सुनाई गई थी। आप जानते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनको अधिकार होता है अब गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जो होते हैं पर्सन, उनको गिल्टी साबित करने के लिए ये अधिकार होता है। तो उसी अधिकार के तहत 6 लोगों को 1 दिन की सांकेतिक सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बस यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के टिकट बुकिंग और पैसेंजर फीडबैक ऐप यूपी राही को लॉन्च कर दिया है। यूपी राही कीवर्ड है। आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो टिकट बुकिंग
या जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज पाने के लिए जो ऐप है उसका नाम क्या है? यूपी राही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर पार्क में देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन वाटर लेजर शो का निर्माण किया जा रहा है। ये भी सही है, आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि वर्ष 2024 तक राज्य में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे। फिलहाल 5 हैं, ठीक है, इनमें से 3 संचालित हैं और 2 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अयोध्या और जेवर नोएडा वाले का। 3 संचालित हैं कुशीनगर, वाराणसी, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और इसमें कह रहे हैं कि 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे, इसमें 5 इंटरनेशनल वाले रहेंगे, 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट खोलने वाली है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इंटरनेशनल 5 ही रहेंगे, बाकी टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में 21 हो जाने वाले हैं 2024 एंड तक। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया उत्तर प्रदेश ने? ये हमने आपको बता दिया था पहले ही, ऑप्शन नंबर ए सही है, 33.50 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस जिले में रेशम कृषि मेला का उद्घाटन किया था? रेशम कृषि मेला का उद्घाटन किया गया था गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। अप्रैल मंथ 2023 का पूरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी बहुत जरूरी करंट अफेयर आपके लिए होगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पंकज सिंह प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के और ये पुत्र हैं राजनाथ सिंह जी के, तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हर साल अप्रैल मंथ में आता है। तो 2 ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हासुड़ी अवसनपुर सिद्धार्थनगर में और ग्राम पंचायत मिलक अमावती मुरादाबाद में। यहाँ पर 2 ग्राम पंचायतों के पुरस्कार मिला है। सिद्धार्थनगर जिले के भवापुर ब्लॉक ग्राम पंचायत हसोड़ी अवसनपुर को बाल हितैषी की पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं मुरादाबाद में सभी 9 LSDG विषयों और हरित पहल संबंधी विशेष श्रेणियों में समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार ये मिला है मिलक अमावती ग्राम पंचायत जो मुरादाबाद में है उसे। हसोड़ी अवसनपुर जो आपने प्रीवियस ईयर करंट अफेयर अगर फॉलो किया होगा तो इस पर अपडेट थी। हसोड़ी अवसनपुर में क्या है कि इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ये खोली गई है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, जनवरी मंथ की न्यूज है। इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन एन गवर्नमेंट स्कूल इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो ये है सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश में पहली इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। प्रेस्टिजियस हडको अवार्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो उत्तर प्रदेश में चलता है, इस पहल को हडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है उसका हडको अवार्ड मिला है। ये ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश को। ऐसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की किस योजना को जो है प्रेस्टिजियस हडको पुरस्कार मिला है, क्या स्वनिधि को, ठीक है, या फिर PM किसान को, या फिर किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव लिविंग एनवायरनमेंट श्रेणी में। आगे है उत्तर प्रदेश संस्कृत पुरस्कार, इसमें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये राजधानी में, ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है। तो विश्व भारती पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है 2021 का प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, प्रयागराज से है। मेन अवार्ड यही है विश्व भारती वाला। इसके बाद है महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता को, ये लखनऊ से है। महर्षि नारद पुरस्कार डॉक्टर धर्मदत्त चतुर्वेदी को, ये वाराणसी से। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्कीम्स पर। तो स्कीम्स में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना या फिर प्रोजेक्ट ये चलता है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए इसमें क्या पूछेंगे आपसे कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम परियोजना किसके लिए है? तो वैसे तो आप पावर लूम पढ़ करके समझ जाएंगे कि ये जो है बुनकरों के लिए काम आएगा, लेकिन उसमें करेंगे क्या? ये तो पावर लूम बुनकरों को बड़ी राहत देगा, बिजली के बिल में उनको फ्लैट रेट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि क्योंकि पावर लूम जो है काफी बिजली यूज करता है तो उसको रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड विद, तो उसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन सब्सिडाइज्ड रेट्स। आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसको अप्रैल 2023 में अप्रूव किया गया है। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जा रहा है। इसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम, इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि 2022-23 से 26-27 तक चला जाना इसको प्रस्तावित है। देश मतलब उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में 75 डिस्ट्रिक्ट में इसको रन किया जाएगा और इसमें कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि मोटे अनाज को प्रमोट करना। मोटे अनाज में क्या क्या चीजें आ जा रही हैं, जैसे कह रहे हैं कि ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ। अब देखिए ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मोटे अनाज में आते हैं, फिर मिलेट में कौन कौन सी क्रॉप आती है। तो इसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ आ जाएंगे, यानी कि
ज्वार, बाजरा, कोदो, सामा, रागी, मडुआ, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ये मेजर मिलेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, मिलेट क्रॉप्स उत्तर प्रदेश की ये हैं। 75 जनपदों में इसका संचालन किया जाएगा। आपको पता है इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल में लगभग हर साल नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव होता है। तो नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र का शुभारंभ भी कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट क्लाइमेट चेंज नॉलेज सेंटर कहाँ पे खोला गया है? लखनऊ में, ये ध्यान रखिएगा। एक और G20 की मीट हुई वाराणसी में। यहाँ पर SCO की G20 की मीट जितनी भी उत्तर प्रदेश में होगी, ध्यान रखना है आपको। SCO की कल्चरल कैपिटल 2023 में उत्तर प्रदेश से वाराणसी शहर है। इस साल 2023 में भारत की जब अध्यक्षता चल रही G20 की भी और SCO की भी। G20 मीटिंग यहाँ पर एग्रीकल्चरल एमिनेंट साइंटिस्ट की, ये कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में। और ये भी बड़ा खास था इसमें कि ये जो मीट थी कुल मिलाकर इस साल जितनी भी मीट हुई है भारत में उसमें से सभी थी। लगभग हर महीने जो है लगातार मीट हो रही हैं 10-5। तो ये G20 की भारत में 1वां आयोजन था, ये भी ध्यान रखिएगा। 100th इवेंट रिलेटेड टू G20 इन इंडिया। एग्रीकल्चरल एमिनेंट साइंटिस्ट मीट वाराणसी में 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच। इसका थीम था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। 2 दिवसीय राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था लखनऊ में। स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ये हुआ था सूरत, गुजरात में। ये तो याद रखना ही है, लेकिन इसमें अवार्ड्स भी दिए गए थे कई सारे। तो उसमें उत्तर प्रदेश को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, अन्य सारे जो ये राज्य या फिर स्मार्ट सिटीज हैं उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इसको देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ स्टैटिक बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि कब लॉन्च हुआ था? जून 2015 में। नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी जो उत्तर प्रदेश में है वो 10 हैं, 10 हैं, 10 हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेट स्मार्ट सिटी कुछ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बनाने वाली है, वो कितनी होंगी? वो 8 होंगी। ठीक। तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन 2020 के अवार्डीज कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। ये 2020 का कंपटीशन है, लेकिन अवार्ड्स अप्रैल मंथ 2023 में अनाउंस हुए हैं। तो इकोनॉमी की श्रेणी में जो अवार्ड है ये थीम वाइज विनर कुछ ज्वाइंट विनर है। तो इंदौर यहाँ पर विनर है इकोनॉमी की श्रेणी में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, संयुक्त रूप से द्वितीय है इसमें तिरुपति और आगरा। तो इसमें द्वितीय पर कौन सा स्मार्ट सिटी है? आगरा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश से कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में या इकोनॉमी की श्रेणी में, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इकोनॉमी की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी सेकंड पर है, ये स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में वो कौन सा है? आगरा। फिर अगर हम देखें पानी या फिर वाटर की श्रेणी में जो संयुक्त विजेता कौन से हैं? देहरादून और वाराणसी। तो ये फर्स्ट पर है वाराणसी, संयुक्त रूप से देहरादून के साथ पानी की श्रेणी में वाराणसी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है आसी नदी की पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए वाराणसी में। उसके बाद सूरत थर्ड पर है। ठीक है, ये देहरादून वाराणसी दोनों जो है फर्स्ट पर है, सूरत थर्ड पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस सिटी अवार्ड राउंड 2+FT में, राउंड 2+FT में टॉप पर है आगरा, सेकंड पर तिरुपति, थर्ड पर वाराणसी। ठीक है, ये राउंड वाइज रिकॉग्निशन हो गया। फिर लिस्ट ऑफ विनर्स अंडर स्टेट यूटी अवार्ड। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में सबसे टॉप पर स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर तमिलनाडु है। स्मार्ट सिटी विनर्स अंडर द स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में टॉप पर अहमदाबाद है, सेकंड पर वाराणसी है, थर्ड पर रांची है। तो लीडरशिप अवार्ड में सेकंड पर वाराणसी, ओवरऑल राज्य के पुरस्कारों में फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, और राउंड 2FT में, राउंड 2+FT में आगरा टॉप पर, और पानी की श्रेणी में वाराणसी देहरादून के साथ टॉप पर। और अगर हम देखें थीम वाइज में तो कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में या फिर अर्थव्यवस्था की थीम में संयुक्त रूप से द्वितीय पर आगरा तिरुपति के साथ, फर्स्ट पर इंदौर। ऑबिचुरीज में देखेंगे तो ऑबिचुरीज में शारदा प्रताप शुक्ला ये MLA थे, लखनऊ से नहीं रहे, सरोजनी नगर असेंबली से थे, ये नहीं रहे, सरोजनी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो जिलाधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर के, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। ये है श्री सुहास LY, क्वार्टर फाइनल जीत गए थे, इनको सुकांत कदम ने हराया था जो कि भारत से ही है। सेमीफाइनल में तो इनको ब्रॉन्ज मिला था। इसके बाद आते हैं रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 3rd एडिशन आ गया है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट आती है। बड़े राज्यों और मध्यम आकार के राज्यों में टॉप पर कर्नाटक है, 18 इनके हिसाब से बड़े और मध्यम राज्य हैं इस इंडेक्स के हिसाब से। तो उसमें आखिरी स्थान पर इन्होंने उत्तर प्रदेश को रखा है जस्टिस डिलीवरी में, और देश के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक को इन्होंने टॉप पर रखा है। तमिलनाडु को सेकंड पर रखा है, तेलंगाना को थर्ड पर रखा है। तो
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 3rd एडिशन में उत्तर प्रदेश को सबसे आखिरी पर टाटा ट्रस्ट ने रखा है, ये बस जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंसस ऑन वाटर बॉडीज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा पहली बार वाटर बॉडी सेंसस कराया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देख लेते हैं। जल निकायों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है देश में। उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में चौथे स्थान पर है जहां पर मत्स्य पालन में जल निकायों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस है फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस में। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक और यहाँ पे आंकड़ा आया था कि टॉप डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के कौन से हैं रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन देने के मामले में। तो रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन देने के मामले में जो टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं वो है महोबा, बागपत, झांसी और ललितपुर। महोबा का प्राचीन नाम क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक की शुरुआत किसने की। दस्तक हर बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुरू करती है संचारी रोग के लिए। तो संचारी रोग तराई बेल्ट में ज्यादा जो है हानि करता रहा है उत्तर प्रदेश में। तो दस्तक अभियान किसके लिए, स्पेशल कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको जारी किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर बी। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में क्या सही है, 1 अप्रैल को शुरू किया गया है, सही, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। उसके अलावा जो है डिफेंस ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 8 अप्रैल 2023 को चीफ मिनिस्टर जी ने कहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा, मिनी रूरल स्टेडियम सहजनवा का। मिनी रूरल स्टेडियम सहजनवा बन रहा है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर यहाँ पर सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लालजी टंडन की कहां से प्रतिमा का अनावरण कहां से किया है, तो ये इनॉग्रेशन किया था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अमृत भारत स्टेशन योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की चल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी, तो एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी गोंडा में, ऑप्शन नंबर बी, गोंडा। गोंडा जिले के 5 रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। सुथनी बायो सीएनजी प्लांट के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। इसका इनॉग्रेशन अप्रैल में हुआ था, लेकिन इनॉग्रेशन आनंदीबेन पटेल ने नहीं किया था, इनॉग्रेशन किया था मुख्यमंत्री जी ने, इस वजह से पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये प्लांट जो है ये मुंबई बेस्ड कंपनी एवर इन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ये सही है। इसके बाद है कि सीएनजी बायो सीएनजी बनाने के अलावा जो मैन्योर भी इसमें बनेगा गीले कचड़े से, और ये सिटी में एनर्जी उपलब्ध कराएगा, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 ओनली, केवल 1 वाला इनकरेक्ट है, बाकी 2nd और 3rd करेक्ट है। और ये आपका सुथनी बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, गोरखपुर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुथनी बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, गोरखपुर में, ये गीले कचड़े से सीएनजी और खाद सृजित करेगा। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत वाराणसी के कितने राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, तो 7 करीब स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी वाराणसी में। अप्रैल 2023 में मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को NAAC का A+ ग्रेडिंग यहाँ पे मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग होती है इंस्टीट्यूशंस की, तो ये मिली है मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट लेवल पार्टी का स्टेटस जो है उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय लोक दल को प्राप्त था, अब उसको छीन लिया है। अब राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश की एक स्टेट पार्टी नहीं है, तो सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। प्रदेश की पहली ऑल विमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनने वाली है, ये बहुत दिन से प्रस्तावित है, कहाँ पर, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की ऑल विमेन यूनिवर्सिटी बनेगी, ऑल विमेन यानी पूरा महिला स्टाफ वहाँ पर महिलाओं के लिए और महिला टीचर्स वहाँ पे होंगे, ऑल विमेन यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है जल्द ही एक IT सिटी बेंगलोर की तरीके की सेटअप करेगी, और जैसे मेडिकल सिटी बनी हुई है, मेडी सिटी बनी हुई है देश की पहली पुणे में, उसी तर्ज पर एक मेडी सिटी बनाएगी उत्तर प्रदेश में। ये अनाउंसमेंट हुआ है, कहाँ पे बनेगा अभी कुछ नहीं बताया गया है। उसके बाद लखनऊ और हरदोई में जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के प्रेजेंस में लखनऊ हरदोई PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की गई है, ये सही है। तो दोनों कथन सही है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, डी यहाँ पर सही है। सही कथन का चयन करना है। गति शक्ति परियोजना जो है ये GS 5-6 के सिलेबस में भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के मेंस में, UPPSC में, तो इसमें पता होना चाहिए। कुछ करंट अफेयर का भाग, जैसे वाराणसी प्रयागराज के बीच एक इनलैंड वाटर वे सर्विस या फिर क्रूज सर्विस शुरू करने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्लानिंग शुरू कर दी है, सर्वे कराया है, तो ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के राजा तालाब तहसील में गंजारी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, और वो उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। उत्तर प्रदेश ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अनाउंस किया है कि डेयरी प्लांट्स लगाए जाएंगे 5 जिलों में, कौन सा जिला इस स्कीम का भाग नहीं बनेगा,
तो कानपुर में, मुरादाबाद में, प्रयागराज में, आजमगढ़ में और गोरखपुर में प्लांट लगाए जाएंगे। कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज में। अयोध्या इस परियोजना का भाग नहीं है, डी। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को अभी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की A+ रेटिंग मिली है मेडिकल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में। एक कहा गया है कि कृष्णधाम टेम्पल बनाया जाएगा, अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली में बना है उसकी कॉपी करते हुए। हेरिटेज सिटी जो कि बन रही है यमुना एक्सप्रेसवे में, तो और उस वहां पर 100 फीट ऊंची लॉर्ड कृष्णा स्टैचू भी लगाई जाएगी, ये भी अनाउंस कर दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट, C। अब जैसे स्टैटिक क्या है, इसमें स्टैटिक ये है कि हेरिटेज सिटी जो है कहाँ पे बन रही है, तो हेरिटेज सिटी बनेगी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट एक्चुअली पूछा है, तो इनकरेक्ट में हमारा आंसर हो जाएगा D, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। दोनों कथन सही हैं। कौन सा कथन सही है? केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है। उसी की तर्ज पर वाराणसी के नमो घाट से 80 घाट के बीच एक वाटर टैक्सी जो है चलाई जाएगी, ये अनाउंसमेंट किया गया है, ये सही है। इसके बाद है कि रिसेंट जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नया एरिया ऐसा देखा गया है जहां पर टाइगर की प्रेजेंस पहली बार देखी गई है, टाइगर की फोटोग्राफ्स पहली बार देखी गई है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जो है प्रोटेक्टेड एरिया में जो है पहली बार टाइगर फोटोग्राफ्स ली गई थी इस सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से, तो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ती है? श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा के आसपास पड़ती है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें C सही हो जाएगा, 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने 2023-24 में कितने राजकीय विश्वविद्यालयों को खोलने की घोषणा की है? तो करीब 4 और स्टेट यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में खोली जाएंगी। आंसर सही हो जाएगा इसमें C, 4। इनमें नाम भी बताया गया है बेसिकली। तो देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खुलेगा, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोले जाने की उम्मीद है। और विंध्याचल धाम मंडल में विंध्यवासिनी राजकीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1095 तालाबों के गायब होने की जांच करने के लिए एक समिति गठन करने का निर्देश दिया है? तो कानपुर देहात में जो ये तालाबें गायब हुई हैं या फिर जो इन पर अतिक्रमण किया गया है, फिर कब्जा किया गया है, तो इनकी जांच करने के लिए NGT ने निर्देश दिए हैं। NGT की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद वाराणसी जिला प्रशासन को वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया है। वाराणसी जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अधिकतम संख्या में प्रतिभागियों के लिए इंडिया रिकॉर्ड्स अकेडमी द्वारा एक वैश्विक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। मतलब एक क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के मामले में, जिन्होंने मल्टीपल लोकेशन से पार्टिसिपेट किया, तो उस मामले में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्विज के मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सर्टिफिकेट मिला है। जो क्विज है ये 13 अप्रैल 2013 को हुई थी। इंडिया प्रेसिडेंसी इन G20 समिट वसुधैव कुटुंबकम, इस पर क्विज आधारित हुई थी, मतलब क्विज कंडक्ट हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है, C। उत्तर प्रदेश ने प्लेज किया है कि वे अपने सरकारी विभागों के 100% वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और साथ ही ऐसा करने वाले पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश, जहां पर सारे सरकारी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि 2030 तक ऐसा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही है, 2030। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए एक सेपरेट कमीशन होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, और इसमें बेसिक, सेकेंडरी, हायर टेक्निकल कॉलेजेस स्टेट के लिए टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, उनका टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। तो यूपी टेट के एग्जाम भी फिर जो है कौन कराएगा? ये जो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो बनने जा रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें D, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर जिले से कितने स्कूलों का चयन एजुकेशन पार्टनर या फिर शिक्षा भागीदार के रूप में किया जाएगा? तो एजुकेशन पार्टनर उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे जल जीवन मिशन में। आंसर सही हो जाएगा इसमें A, 5। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन कावेरी संचालित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश से 94 लोगों को सकुशल निकाला गया। ये न्यूज सही है। इसके बाद है कि लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में पहली बार बर्ड एवियरी बनाने की योजना बनाई गई है। तो स्टेट की पहली बर्ड एवियरी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में PPP मॉडल पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की खोली जाएगी एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उत्तर प्रदेश की पहला मतलब नॉट यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय नहीं की कॉलेज खोला जाएगा। फर्स्ट वुमेन्स कॉलेज बेस्ड ऑन PPP मॉडल इन लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसको अप्रूव कर दिया गया है। हमारा आंसर सही हो जाएगा C, सारे कथन यहाँ पर सही हैं। फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी गोरखपुर है, लेकिन PPP मॉडल पर बना राज्य का पहला महिला कॉलेज ये बनेगा लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये दोनों न्यूज़ अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा।
कैदियों की समस्याओं, बेसिकली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए जेल की सुरक्षा को मेंटेन करने के साथ साथ कैदियों की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए किस जेल में पहला स्वास्थ्य एटीएम लगाया गया उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जेल में एक हेल्थ एटीएम लगाया गया है, जहां से जो बीमार कैदी हैं अपनी दवाई वगैरह ले सकते हैं और हेल्थ वगैरह की जाँच करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। मई जून में 2023 में उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हो रहा है। आपको बताना है कि मैस्कॉट कौन है। मैस्कॉट यानी शुभंकर इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में चुना गया है, वो है बारासिंगा है, जिसका नाम रखा गया जीतू। जीतू बारासिंगा है इसका शुभंकर या फिर मैस्कॉट। ऑप्शन नंबर ए। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है किस किस सिटीज में होने उत्तर प्रदेश में, ये हम आपको प्रीवियस मंथ में बता चुके हैं। अगर आपको याद हो जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहाँ पर, अदरवाइज पुराना वीडियो आप रिवाइज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर मई 2023 मंथ का हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर आने वाले वीडियो री एग्जाम के लिए काफी जरूरी हो सकता है, इसको देखिएगा। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हर मंथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के द्वारा अपलोड किया जाता है। अगर आप किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि स्मार्ट सिटी के जो 4 पिलर हैं, जो 4 स्तंभ हैं स्मार्ट सिटी के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन से पहला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गवर्नेंस, और चौथा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपके कोड हैं, इनसे आप बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। एग्रीमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने, ऑब्वियसली यहाँ पे हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, तो साउथ कोरिया के ग्योंगसांग बुक डो प्रांत जो वहां पर है उसके बीच समझौता किया है। साउथ कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ये जो प्रांत है, ये जो गाईसोंग सांग बुक डो प्रोविंस, इसके साथ समझौता किया है। इसमें उत्तर प्रदेश इनके साथ एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्फेयर्स में काम करेगा और इस तरीके से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस और अमेजॉन इंडिया के बीच हुआ था। ग्राहक नामक एक ऑनलाइन अभियान यहाँ पे चलाया जाना था। ऑनलाइन अभियान का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिशन ग्राहक। मिशन ग्राहक के तहत ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑनलाइन शॉपिंग में उनको प्रमोट करना, और किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग में आपके साथ ठगी ना हो जाए, आपकी पेमेंट कर दें, आपका सामान ही ना डिलीवर हो, ऐसी वेबसाइटों से दूर रहने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना था उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, उसमें सहयोग कर रहा है अमेजॉन इंडिया। ठीक है, ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस अमेजॉन इंडिया विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स अबाउट सेफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड स्पॉटिंग ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो आपको तैयार रहना चाहिए, जो थ्रेट्स है ऑनलाइन शॉपिंग के उनको आइडेंटिफाई करना, और जो फेक सेलर्स वगैरह उनको आइडेंटिफाई करने का ये ऑनलाइन अभियान चला था अमेजॉन इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का। अपॉइंटमेंट सेक्शन में यूपी के पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर राजीव शुक्ला थे, और जब उससे उन्होंने पद छोड़ा तब से पद खाली था, तो फाइनली यूपी से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर आ गए हैं यूपी डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। मई 2023 मंथ के 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023, ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी की तरफ से दिया गया। ये पुरस्कार समारोह मुंबई में हुए थे, जहां पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल ने योगी आदित्यनाथ जी की ओर से पुरस्कार ये कलेक्ट किया था। इससे बता जाते हैं शौर्य चक्र पर। शौर्य चक्र असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिला है। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र मिला है, जो ऑपरेशन 12 अक्टूबर 2020 को बारीजुला एरिया में श्रीनगर में हुआ था, उनमें उनके साहस के लिए मिला है। ये मेरठ से बिलोंग करते हैं, इस वजह से शौर्य चक्र में अमित कुमार का नाम इंपॉर्टेंट है। भारत गौरव रत्न पुरस्कार ये फरमान हसन खान को मिला है, जिनको फरमान मियां कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के जमात रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव हैं फरमान हसन खान, उनको ये पुरस्कार उनके द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए मिला है। मिस उत्तर प्रदेश कंपटीशन ये हुआ था। मिस उत्तर प्रदेश बनी है लखनऊ शहर की मुस्कान गुप्ता, और रनर अप रही थी आस्था सिंह। मुस्कान गुप्ता मिस उत्तर प्रदेश ही बनी, ये ध्यान रख सकते हैं। स्कीम्स कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उत्तर प्रदेश के, ज्यादातर क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम, या फिर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नव शहर या नवीन शहर प्रोत्साहन योजना, ये 5 अप्रैल 2023 को कैबिनेट की तरफ से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हुई है। इसका क्रियान्वयन कैसे होना है, जहां पर जो टाउनशिप है उनका एरिया अगर 12.5 एकड़ से ज्यादा है तो उसमें बुनियादी सुविधाओं का संवर्धन किया जाएगा, उसमें टाउन या फिर सिटी जैसी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश में सिटी की संख्या बढ़े। वैसे तो जो एरिया का जो लिमिट है वो 25 एकड़ है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसको 12.5 एकड़ के करीब जो टाउनशिप है उनको भी इस योजना का पात्र बनाया जाएगा। 5 वर्ष के लिए योजना लागू होगी। चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन या फिर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नवीन शहर प्रोत्साहन योजना, इंग्लिश में भी है, इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान, ठीक है, पीएम बेनिफिशियरी सैचुरेशन कैंपेन चलाया गया था ग्राम पंचायत स्तर पर। 10 जून 2023 तक चल रहा है। इसमें ये देखना है कि कौन से ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी नहीं बन पा रहे हैं, उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
आपको ये पता होना चाहिए कि पहले भी उत्तर प्रदेश पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के ग्रीवेंस रिड्रेसल के मामले में फर्स्ट पर रहा था पूरे देश में, ये भी ध्यान रखना है। इसी का कंटिन्यूएशन है। देखिए करंट अफेयर को अगर पास से लिंक करके पढ़ेंगे तो काफी आसान रहता है याद करना भी। समर्थ अभियान शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। समर्थ अभियान लखनऊ से शुरू किया गया था। इसमें है 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन के संवर्धन के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। डिजिटल लेन देन प्रमोट किया जाएगा पंचायत स्तर पर। ये है यहाँ पे कुल मिलाकर उद्देश्य। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 50,000 उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन के बारे में यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाएगा। डिजिटल लेन देन ग्राम पंचायत स्तर पर भी अपनाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा पहल, ये थी ऑनलाइन शिक्षा इनिशिएटिव चला है। वैसे इनिशिएटिव का मतलब भी पहल होता है। तो ये पहल जो 15 मई से शुरू हुई है यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर लखनऊ से। इसका उद्देश्य है कि IIT कानपुर के सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की जो खाई है, शिक्षा की खाई, उसको पाटना है। मतलब कि ज़्यादा सुविधाएं अर्बन एरियाज में अवेलेबल हैं, वैसी ही सुविधाएं उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में क्यों नहीं अवेलेबल है, इस पर विचार किया जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से छात्र गणित और विज्ञान से जुड़ी नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। IIT कानपुर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उत्तर प्रदेश के रूरल क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए डेवलप करने में हेल्प करेगा। प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है पहल। अब ऐसे सिंपल पूछ सकते हैं कि मई 2023 में जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था उसका क्या नाम था, तो पहल था। ठीक है, कि इसका नाम शुरुआत था, ऐसा करके दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम आगाज था। तो इस तरीके से कई बार हमसे एग्जाम में पूछते हैं। उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया कि वो 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे अपने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत। 5G टेक्नोलॉजी जो कल का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्षेत्र है, सनराइज इंडस्ट्री एक तरीके से। तो 5G के यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में तो इसका यूज होना ही है, तो उनके बारे में उत्तर प्रदेश के छात्रों को पहले ट्रेनिंग दी जाने के लिए ये प्रोग्राम चलेगा। उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन है, इसी के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये करीब 8 जिले हैं। इन्हीं में से किन्हीं 5 जिलों में ये 5G ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें युवाओं को बताया जाएगा, सिखलाया जाएगा किस तरीके से 5G के यूज केसेस हैं भविष्य में और कैसे उनसे लाभ उठाए जा सकते हैं, कैसे मार्केट में उनकी डिमांड से पैसे कमाए जा सकते हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना, ये काफी दिन से चर्चा में है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी मिल चुकी है। भारत की पहली पॉड टैक्सी ये होगी। पहले ये बहुत दिन से चर्चा में है 2020 से, लेकिन अप्रूव नहीं हो पा रहा था। फाइनली इसकी बिडिंग का डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया यमुना प्राधिकरण ने, यूपी एडा जिसको हम लोग बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने कहा जो कंपनीज पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट में अपना जो है इन्वेस्ट करना चाहती हैं या फिर अपना सहयोग करना चाहते हैं वो बिडिंग में भाग लें। 810 करोड़ रुपए की लागत से 2024 के अंत तक हम इसे तैयार होता देख सकते हैं। पॉड टैक्सी नोएडा में चलेगी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच। भारत की पहली पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट ये होगा। अयोध्या में एक बायोडीजल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम है विटो। विटो ने कहा है कि वो जल्द ही अपना 2 ईयर का पायलट प्रोजेक्ट अयोध्या में शुरू करेंगे। ये वेस्ट टू एनर्जी का है, यानी अपशिष्ट से बायोडीजल बनाने का, प्रोड्यूसिंग बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट। उत्तर प्रदेश में एक आरोहिणी इनिशिएटिव चलेगा। ये पहल है सारे गर्ल स्टूडेंट को जो कि इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बने। इस उद्देश्य से ये कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल जो उत्तर प्रदेश में संचालित हैं उसमें ये चलेगा। अब इसमें यही पूछ सकते हैं कि भाई ये किस तरीके के स्कूल्स में चलाया जाएगा। ये कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल है, उनके लिए इनिशिएटिव है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फाइनली खत्म हुआ है। मैंने कहा था जब खत्म होगा तो हम सारे यहाँ पर आपको डिटेल इसकी बताएंगे। 5 मई 2023 को केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इसके लोगो, शुभंकर, मशाल, गीत जो होता है, सॉन्ग जो होता है, जर्सी वगैरह का शुभारंभ किया था इसमें। लेकिन ऑफिशियल इसका इनॉग्रेशन वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी जी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसका लोगो क्या दर्शाता है? इसका लोगो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की समृद्ध पारंपरिक और ऐतिहासिक विरासत, जो कि शिक्षा, बुनियादी संरचना और खेल जैसे सभी पहलुओं में इसके विकास का आधार रहा है। ये लाइन मैंने कॉपी करी है PIB से, ही आपको पता होना चाहिए कि लोगो क्या शो करता है, शिक्षा, बुनियादी संरचना और खेल, तो पूछ सकते हैं। इसका मैस्कॉट तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट वाले वीडियो में, अप्रैल के वीडियो में। जीतू है इसका मैस्कॉट, जो कि एक बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुल कितने स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले गए थे? 21 स्पोर्ट्स खेले गए थे। 200 विश्वविद्यालयों के 4750 एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उद्घाटन यहाँ पे लखनऊ में हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से 25 मई को। आयोजन स्थल इसका कौन कौन से थे ये बड़ा जरूरी है, इसको पूछ सकते हैं। वाराणसी में, लखनऊ में, नोएडा में, गोरखपुर में खेल हुए थे। कानपुर में कोई खेल नहीं हुआ था, आगरा में कोई खेल नहीं हुआ था, ना मेरठ में हुआ था। मेरठ जरूर आपको ऑप्शन में देंगे, मेरठ में कोई भी इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नहीं हुआ। इसका समापन हुआ था वाराणसी में 3 जून को। अच्छा, ये कुछ मैंने पदक तालिका निकाली है। पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे टॉप पर था
69 इनके टोटल मेडल थे और इसमें स्वर्ण इनके ज़्यादा थे, 26 थे। तो टोटल स्वर्ण के मामले में और टोटल मेडल के मामले में पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पर, सेकंड पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये सेकंड पर 68 मेडल के साथ। बस टॉप 2 ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारे नहीं ध्यान रखने हैं आपको। तैराक शिव श्रीधर 8 स्वर्ण सहित 11 पदक जीतने के साथ पुरुष वर्ग में शीर्ष पर रहे थे, जबकि श्रृंगी बांदेकर महिला वर्ग में 5 स्वर्ण सहित इन्होंने 9 पदक जीते थे महिला वर्ग में। ठीक, ये बहुत जरूरी है। ये बाकी इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ, आप इसमें नोट कर सकते हैं। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में देखें तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स गिविंग मैक्सिमम टैप कनेक्शंस टू रूरल हाउस होल्ड, नल से जल का कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष राज्य बिहार है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश आ गया था लेटेस्ट रैंकिंग में, थर्ड पर महाराष्ट्र आ गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश 4th पर था, लेकिन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे करके अब सेकंड पर आ गया है। 14 मई 2023 तक 50% नल कनेक्शन देने के मामले में नेशनल रैंक शीर्ष पर बदायूं, श्रावस्ती, लखनऊ टॉप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि रैंकिंग आगे भी बदलेगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग हर एक दो महीने में आती रहती है, तो इस बार थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी बात हुई है उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि उत्तर प्रदेश में आगरा ओवरऑल पूरे देश में सेकंड पर आ गया था स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में या फिर रैंकिंग में, मई मंथ की जो रैंकिंग है उसमें, और कानपुर जो था ये टॉप 10 के अंदर आया था। तो पूरे देश में स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में सूरत टॉप पर था गुजरात से, सेकंड पर आगरा था। ओवरऑल अगर हम बात कर लें इंडिया में, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 10th पर था ओवरऑल इंडिया में, आगरा उत्तर प्रदेश में टॉप पर था। उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटीज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज उत्तर प्रदेश में कितनी है, हम लोग कई बार आपको रटा चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज उत्तर प्रदेश में कितनी है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में कहा कि नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने 92.67 या 76% मत हासिल करके उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। तो अलीगढ़ से ये पार्षद हैं काउंसलर अंजना गुप्ता इनका नाम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को 92.76% वोट मिले हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा के संबंध में सही कथन क्या है। कनाडा के टोरंटो में स्वराज स्वतंत्रता की गाथा और मिलेट मेला का आयोजन हुआ था। इसमें जो स्वराज स्वतंत्रता की गाथा है, इसके डायरेक्टर कौन है, लखनऊ की सौम्या मिश्रा, इनके निर्देशन में इसको किया गया था आयोजित स्वराज स्वतंत्रता की गाथा। और ये कह रहे हैं कि इसके डायरेक्शन में इन्होंने 3 वर्ष का समय दिया था इसको बनाने में। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये बरेली डिवीजन में अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें एवरीडे नीड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो पब्लिक को अवेलेबल होंगे। 40 तरीके के रोजमर्रा जीवन के जो प्रोडक्ट हमको जरूरत पड़ती है वो यहाँ पे मिलेंगे अन्नपूर्णा स्टोर से बरेली डिवीजन में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल के जंगलों में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। पहले नाइट सफारी नोएडा में बननी थी, अब लखनऊ में बन रही है, सही है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की तर्ज पे नहीं बन रही है, ये बन रही है सिंगापुर की तर्ज पे। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ओनली। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी, ना कि स्विट्जरलैंड की तर्ज पर। फिर कहा जा रहा है कि ग्रेटर अलीगढ़ जो खैर रोड में लोकेटेड है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में एनसीआर की तर्ज पे बनाया जाएगा। तो ये भी सही है, एनसीआर की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ यहाँ पे बनाया जाएगा। तो उसको प्लान को अप्रूव कर दिया है, देखते हैं कब तक बनता है। उत्तर प्रदेश में कुछ जल्दी होता नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज शुरुआत जिसकी हुई है, ये हमने मंथली करंट अफेयर में बताया था। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, यहाँ पर देश का पहला रीडिंग लाउंज शुरू किया गया है। पहला ऐसा एयरपोर्ट है भारत का जहाँ पर एक रीडिंग लाउंज होगा। विश्व के सबसे लंबे गीत के बारे में क्या कथन सही है। श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। डॉक्टर जगदीश पिल्लई जो कि बनारस से हैं, इन्होंने वॉइस दी है श्री रामचरितमानस को एक सॉन्ग के रूप में इन्होंने रिकॉर्ड किया है। 138 घंटे का 41 मिनट का 2 सेकंड का ये अवधी भाषा में ये सॉन्ग जो है कंपोज हुआ है। पिल्लई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है इसके लिए, ये भी सही है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे के सारे कथन यहाँ पर सही है, डी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक विश्वविद्यालय के बच्चों को विदेशी भाषा सिखाने के लिए प्रत्येक मंडल के एक जिले में राजकीय विद्यालय में अगले कितने वर्ष में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी। तो अगले 1 वर्ष में हर मंडल के एक जिले के राजकीय विद्यालय में अगले 1 वर्ष में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर 1 वर्ष हो जाएगा, ये यहाँ पे सही है। मई 2023 में कोयला मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के बीएचयू के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर काम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सौंपा है। ये अपनी तरीके का पहला है। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट वर्क करेंगे कि कोल को मीथेन में इन सीटू में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि बिना कोयले को बाहर निकाले उसको फ्रेश मीथेन में कन्वर्ट कर दी जाए। इसको कहा जाता है बायोमिथनाइजेशन ऑफ कोल। बायोमिथनाइजेशन ऑफ कोल इन सिंपल टर्म्स मीन्स कन्वर्टिंग कोल इनटू मीथेन इन इट्स नेचुरल फॉर्म बाय यूजिंग सर्टेन माइक्रोब्स। कुछ जीवाणुओं या फिर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कोयले को बिना बाहर निकाले उसकी खान में या फिर जो पृथ्वी के नीचे मीथेन में परिवर्तित कर देना ही यहाँ पे बायोमिथनाइजेशन कहलाता है। तो बीएचयू के प्रोफेसर ये रिसर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया, इसके बारे में गलत क्या है बताना है।
6 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए। तो ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है देश का जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड को चिल्ड्रंस के लिए जारी किया गया है। उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी में के 3 स्कूलों में, लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत 3 स्कूलों में इसको शुरू किया गया है। तो ये भी सही है। इसमें सारे आंसर सही है, इसमें नन ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसमें नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस में कन्नौज जरूर दिया रहेगा, लेकिन ये कन्नौज में नहीं खुला है, ध्यान रखिएगा। ये खुला है बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर ए बाराबंकी में। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ ने राज्य के पहले सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर को भगौली नामक जो इलाका है बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इसको शुरू किया है। आंसर हो जाएगा इसमें ए। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा की कि प्रदेश की राजधानी में एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। सही है। इसके बाद वाराणसी के मतलब रिसर्चर्स ने BHU संस्थान में बच्चों को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करने के लिए और बेबी केयर प्रदान करने के लिए एक AI आधारित और मशीन लर्निंग पर बेस्ड एक रोबो बनाया गया है वहां के छात्रों के द्वारा। ये सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। गंगा पुष्करालु उत्सव ये कहाँ पे होता है? स्टैटिक का भी सवाल है ये, क्योंकि ये लगभग हर साल हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। तो ये होता है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का पहला भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो बनकर के तैयार हुआ है उसमें कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट, भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण लखनऊ से 184 किलोमीटर दूर करीब नेपाल बॉर्डर पर रुपईडीहा में हुआ है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड है। ये कहाँ पे उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट या फिर उत्तर प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नेपाल के लिए शुरू किया गया है, बहराइच में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट भी बनाया जा रहा है, ये भी सही है। उसके बाद 100 फुट का एक ट्राइकलर फ्लैग, भारत का झंडा यहाँ पे लगाया जाएगा, जो हाईएस्ट होगा नेशनल फ्लैग किसी भी बॉर्डर चेक पोस्ट पर। सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन सही हैं। एक सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि लैंड पोर्ट्स भारत में किस रेगुलेशन से, किस नियम से, किस एक्ट से रेगुलेट किए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर वैसे डी है, कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां पर सेटअप किया जाएगा? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। कहां पर? ललितपुर में। ये सही कथन है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि मई 2023 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की तारकोल वाली सड़क बिछाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ये कथन भी सही है। बाइटुमिनस कंक्रीट या फिर जो मतलब सड़क बिछाई जाती है कह सकते हैं तारकोल की, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क यहाँ पर NHAI ने बिछाई थी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के 11 नगर निगमों में जल्द ही नो थ्रो ट्रिपल R सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कौन सा नगर निगम इस योजना का पार्ट नहीं बनेगा? तो आप देखेंगे शाहजहांपुर के नगर निगम में योजना नहीं चलाई जाएगी। बाकी कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, उसके अलावा अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ यहाँ पर और वाराणसी में नो थ्रो ट्रिपल R सेंटर्स यहाँ पर खोले जाएंगे। इसका आशय यह है कि आप अपनी जो अनयूज्ड या फिर जो खराब हो चुके प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए नगर निगम में दे सकते हैं। इसका मिसयूज नहीं होगा या फिर इन्वायरमेंट में दुष्प्रभाव अपना नहीं फैलाएंगे। इनको क्या किया जाएगा? ट्रिपल R किया जाएगा, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकिल और वो जो भी कॉन्सेप्ट है ट्रिपल R का, उसको अपनाया जा करके इनका रिसाइकलिंग की जाएगी। क्या आप दे सकेंगे? कूड़ा कचरा नहीं, पुरानी किताबें, कपड़े, खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल सामान, मशीनरी उपकरण आदि। 26 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कानपुर हवाई अड्डे के नए सिविल टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। ये काफी चर्चा में आया था। बहुत छोटा सा मतलब कोई बड़ा उद्घाटन नहीं, लेकिन चर्चा में काफी आया था, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। अयोध्या को एक वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए, भगवान राम के लेजेंड्स को सुनाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, जैसे डिज्नीलैंड है वैसे ही एक रामा लैंड विकसित किए जाने की योजना है अयोध्या में। इसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 18 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। 17 नगर निगम प्लस एक सिटी, तो 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस प्लस एक सिटी को सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें, अगर आपने जब पहले तैयार की है तो 2020-21 में ये योजना आई थी वैसे बजट में, लेकिन अब फाइनली इसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यहाँ पे सही है। सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में युवा संबंधी गतिविधियों या फिर हम लोग कह सकते हैं पर्यटन संवर्धन के लिए, मतलब स्कूलों के छात्रों को पर्यटन के लिए इधर उधर ले जाने के लिए इन गतिविधियों को फंड करने के लिए 10,000 रुपए देने का यहाँ पर डिसाइड किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को, कि जहाँ पर भी सरकारी स्कूल स्थित है उस शहर के आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल है उनका पर्यटन कराया जाए बच्चों को 1-2 बार। तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने 60 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। तो ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी।
1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। एक और यहाँ पर न्यूज आ रही थी कि आगरा स्मार्ट सिटी है, ये पहला ऐसा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश का बना है जो अपने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर को एआई द्वारा संचालित कर रहा है और सीसीटीवी बेस्ड और एआई टेक्नोलॉजी मिला करके भरे हुए नालों को ये ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स वायलेशंस को ये ट्रैक कर रहे हैं और भी कई सारे जो वायलेशंस हैं उनको ट्रैक करने का काम आगरा स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है। जून मंथ के सारे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनके नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट में आईटी कानपुर की C3I लैब है, इसने तेलंगाना पुलिस के साथ समझौता किया है। तेलंगाना पुलिस की हेल्प करेगी ये C3I लैब क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए जो साइबर क्राइम्स में संलिप्त रहते हैं। साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यहाँ पर आईटी कानपुर की C3I लैब सहयोग करेगी किसको? तेलंगाना की पुलिस को। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट सबसे पहले आईपीएस श्री विजय कुमार का। विजय कुमार बन गए हैं नए एक्टिंग डीजीपी और यूपी के। यूपी में इस समय कोई परमानेंट डीजीपी नहीं है, एक्टिंग डीजीपी यानी कि कार्यवाहक डीजीपी बने हैं आईपीएस विजय कुमार। अवार्ड्स और ऑनर्स देखेंगे। गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, बहुत चर्चा में रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक सामाजिक गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए उत्कृष्ट काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। तो गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 वर्ष का मिला है, 2023 में ध्यान रखना है। आगे अवार्ड है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश के भाषा संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इससे कवि और कवित्रियों को सम्मानित किया जाता है। लखनऊ के व्यंग्यकार कवि पंकज प्रसून को मिला है, लखनऊ की युवा कवित्री निशा सिंह को, प्रयागराज के डॉक्टर प्रभांशु कुमार को, फिरोजाबाद के कृष्ण कुमार कनक को और बहराइच के वेद मित्र शुक्ला को ये अवार्ड मिला। 2018 से ये अवार्ड शुरू किया गया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसमें जो हर साल जो बडिंग कह सकते हैं पोएट्स होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, पोएट और पोएटेस को। यूथ को लैब का आयोजन हुआ था, नेशनल इनोवेशन डायलॉग का आयोजन हुआ था। इसमें 2 विजेता स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश से हैं। कौन कौन से स्टार्टअप हैं? एक स्टार्टअप है डिजी स्वास्थ्य और एक है नटी विलेज। नटी विलेज के संस्थापक अमन कुमार हैं, इनका स्टार्टअप काम करता है उत्तर प्रदेश में। मूंगफली में जैविक मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए फार्म प्रबंधन करते हैं ये नटी विलेज के जो संस्थापक है अमन कुमार। डिजी स्वास्थ्य नामक स्टार्टअप जो है इसका उद्देश्य है लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शैली को प्रमोट करना। तो ये 2 जो स्टार्टअप्स हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश से इसमें विनर हुए हैं, एक नटी विलेज और एक डिजी स्वास्थ्य। ऑबिचरीज में देखेंगे हम लोग। ऑबिचरी यहाँ पर हुई है हरिद्वार दुबे की। ये सीनियर लीडर थे, बीजेपी के राज्यसभा के एमपी थे, ये नहीं रहे, 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये बलिया से थे। अब आ जाते हैं स्कीम्स कैंपेन्स और जो भी प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स होते हैं उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 28 जून से स्कीम लागू कर दी गई। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, नाम से पता चल रहा है जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया जाएगा, उनको दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। 18 से 60 वर्ष की आयु के उद्यमी इसके पात्र हो सकते हैं और इसमें 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर कह सकते हैं इंश्योरेंस मिलेगा डेथ और डिसेबिलिटी के केस में। उत्तर प्रदेश की नई टाउनशिप पॉलिसी अप्रूव कर दी गई है। इसकी डिटेल्स तो मेंस के लिए जरूरी होंगी, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है। कब आई थी? जून में अप्रूव हुई है, 28 जून 2023 को। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप माफ कीजिएगा टाउनशिप नीति शुरू की गई है। न्यू टाउनशिप इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन लॉन्च्ड इन जून 28, 2023। उत्तर प्रदेश मातृभूमि स्कीम चर्चा में है लगातार और ये कोई नई स्कीम नहीं है, इसके बारे में लेखपाल पेपर में भी आया था। तो 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री जी ने पंचायत राज विभाग का प्रस्तावित मातृभूमि योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत 60% धन व्यक्ति को वहन करना होगा, 40% धन और भूमि का जुगाड़ सरकार करेगी। इसके तहत क्या कर सकते हैं आप? मान लीजिए आपका कोई पैतृक गांव है, ठीक है, वहां की पंचायत में आप कोई जो है बैठका बनवा सकते हैं, कोई कमरा बनवा सकते हैं, बारात घर बनवा सकते हैं, कोई नल लगवा सकते हैं, टंकी बनवा सकते हैं, ठीक है, बैठने की बेंचें बनवा सकते हैं, अपने पूर्वजों का नाम उसको दे सकते हैं। लैंड और 40% ग्रांट सरकार देगी, 60% धन आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इसी का नाम है मातृभूमि स्कीम कि आप अपने मातृभूमि के लिए कुछ मेमोरेबल करना चाहते हैं, ठीक है। नंद बाबा मिल्क मिशन ये चर्चा में है और उत्तर प्रदेश मेंस में आपको पता है मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन भी उससे एसोसिएटेड न्यूज़ पूछी जा सकती है मेंस में, मतलब मेंस में सिलेबस में है और GS 5-6 के सिलेबस में मिल्क वाला फैक्टर। तो ये जो है लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट की स्कीम है नंद बाबा मिल्क मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव है उत्तर प्रदेश में फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना, मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स को प्रमोट करना, सेल को बढ़ाना मिल्क की, और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश चूंकि ऑलरेडी एक मिल्क सफिशिएंट स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में सेकंड पर है राजस्थान के बाद। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अपने बजट में उन्होंने लेटेस्ट बजट में कहा था, ठीक है। तो 1000 करोड़ रुपए की योजना के साथ इसको लॉन्च किया गया है नंद बाबा दुग्ध मिशन को।
उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की खरीद में सरकार अनुदान देगी। नस्ल की मतलब अगर कोई इंडिजिनस काऊ खरीदना चाहता है तो उसके लिए ग्रांट सरकार की तरफ से मिलेगा। पशु आहार बनाने वाले को भी यहाँ पर ग्रांट मिलेगा, अनुदान मिलेगा, जो पशु आहार का सृजन करते हैं। एक ग्रीन फील्ड हाईवे अप्रूव हुआ है, अलीगढ़ से पलवल तक ही बनेगा। ठीक है, अलीगढ़ से पलवल तक का ये हाईवे होगा। ये 67 किलोमीटर लंबा होगा और ये ग्रीन फील्ड हाईवे होगा। इससे अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर के इसको अभी अप्रूवल मिला है, अभी ये बना नहीं, ध्यान रखिएगा। लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम यानी कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जिले और मुख्यालयों में इसको संचालित किया जाए। मुख्य उद्देश्य कानूनी सहायता प्रदान करना, जो आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं और जो जरूरतमंद है उनको मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करना है। शक्ति दीदी अभियान ये चलाया गया था। कुल मिलाकर मतलब महिला सशक्तिकरण का अभियान है, अवेयरनेस क्रिएट करने का कैंपेन है। गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी, आपको अगर याद हो, तो इन्होंने जो इसको चलाया था, शक्ति दीदी कैंपेन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2025-26 तक अभी जारी रहेगी। तो उसके लिए क्या किया गया, उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर कुल 18 फसलों को इसमें बीमित किया जाएगा। ठीक है, 10 खरीफ की, 8 राबी की फसल इसमें शामिल है। इनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति भी जारी कर दी गई है। इसका उद्देश्य है वही चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन करना, अनुसंधान विकास का संवर्धन करना, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए सस्ती दवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना। उत्तर प्रदेश की नई फार्मास्यूटिकल पॉलिसी आ चुकी 2023 की, 5 सालों तक लागू रहेगी। फार्मास्यूटिकल नीति में एक चीज और मेंशन करी गई है कि नॉर्थ इंडिया का पहला और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे बनने वाला है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग ये हुई थी 11 से 13 जून के बीच सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में वाराणसी में। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीट हुई थी वाराणसी में और इसमें 2 मुख्य सत्र हुए थे। एक बहुपक्षवाद पर आधारित हुआ था, यानी कि मल्टीलेटरलिज्म पर, जिस पर भारत की विदेश नीति भी काफी फोकस करती है, और दूसरा यहाँ पर विषय था ग्रीन डेवलपमेंट और लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अप्रोच के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा। ये डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीट कहाँ पर हुई, वाराणसी में। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहली टिकट का अनावरण किया था। लखनऊ में विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस जो होने जा रही है, मोटो जीपी 2023, उसके पहले टिकट को यहाँ पे दर्शाया था। इस मोटर बाइक रेस का आयोजन कहाँ पर होगा, लखनऊ में होगा, नहीं, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन होगा ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर 2023 को। तो जब भी रेस होगी उसके बारे में बताएंगे, लेकिन टिकट वगैरह दिखाया गया तो हमने इसको आपको बता दिया एडवांस में। नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अंडर 7 कैटेगरी में ये बन गई थी अनुप्रिया यादव, जो कि मतलब चेस प्लेयर हैं, और ये अंडर 7 में रैंक 1 पर आ गई थी चेस फेडरेशन की रैंकिंग में। ये हैं अनुप्रिया यादव, ये प्रयागराज से हैं। खेल साथी ऐप ये शुरू किया गया है। खेल साथी के माध्यम से खिलाड़ियों को विभिन्न जानकारी और जो स्कीम्स उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है उनके कल्याण के लिए, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो खेल साथी ऐप ये जारी किया गया उत्तर प्रदेश में। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में देखेंगे हम लोग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का होता है। जब मिनिस्ट्री ऑफ मतलब HRD जब होता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तब उसने शुरू की थी ये रैंकिंग। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि IIT मद्रास टॉप कर जाता है, तो इस बार भी उसी ने टॉप करा है। लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट के बारे में बात करनी है। समग्र सूचकांक में उत्तर प्रदेश में टॉप 5 में आया था ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, IIT कानपुर 5th में आया था ओवरऑल सभी इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU आया था 11th पर, और 19वें पर आया था AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के शीर्ष मेडिकल संस्थानों की टॉप 10 में आया था संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में, ये 7th पर। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसमें भी 8th पर, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ये 12th पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, MCQ सेक्शन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA ने 7 जून को लखनऊ में यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया था। यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया था, ये सही है। 800 एकड़ का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब जो है ये दादरी एरिया में गौतम बुद्ध नगर में क्रिएट किया जाएगा, जो कि लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्टेशन को इंटीग्रेट करेगा। जैसे सूरत का रेलवे स्टेशन बनेगा अत्याधुनिक मल्टी मॉडल, जो रेल, वायु और लैंड ट्रांसपोर्ट को एकीकृत वहां पे करेगा, ऐसा ही यहाँ पे बनने जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा C, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आपको अगर याद हो, बजट 2021 में अनाउंस किया गया था उत्तर प्रदेश के बजट 2021 में कि करीब 17 सिटीज को हम बनाएंगे सेफ सिटीज। सेफ सिटी सबसे पहला उत्तर प्रदेश का लखनऊ डेवलप किया गया था। तो 18 जिलों को सेफ सिटीज बनाया जाएगा, उसमें कौन से शामिल नहीं है, तो बाराबंकी उन सेफ सिटीज में शामिल नहीं है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जितनों को बनाया जाएगा पहले चरण में उनके नाम लिखे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सारी सिटीज को सेफ सिटीज बनाए जाने का लक्ष्य है लॉन्ग टर्म में। सेफ सिटीज का आशय वही है, सर्विलांस थोड़ा मजबूत करेंगे, पेट्रोलिंग मजबूत करेंगे और सीसीटीवी वगैरह मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कहां पर देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा? कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि इज्जत नगर रायबरेली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, इज्जत नगर बरेली। तो कैनाइन सेंटर का आशय है कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। कैनाइन का प्रयोग यहाँ पर कुत्तों के लिए है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट की स्थापना कहाँ पे होगी? वाराणसी में नहीं होगी। रेल कोच सुनते ही वाराणसी नहीं लगा दीजिएगा। इसकी स्थापना कहाँ पर होगी? इसकी स्थापना होगी आगरा में, ऑप्शन नंबर डी आगरा में। अगला प्रश्न, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई थी? आर्टिफिशियल रेन की टेस्टिंग की थी आईआईटी कानपुर में 5000 फीट ऊपर और सक्सेसफुली बारिश यहाँ पे इंड्यूस की थी क्लाउड्स में से। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर इस प्रोजेक्ट पर 2017 से काम कर रहा है। कोरोना के कारण थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन क्लाउड सीडिंग जो है परफॉर्म की फाइनली आईआईटी कानपुर ने 2023 में जून में। इसके बाद है कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो फर्स्ट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर उत्तर प्रदेश का खुला है आगरा में। ठीक है, आगरा में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खुला है। इसमें पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है, फिर आपके वाहन को काट करके उसको अलग अलग कर दिया जाता है। इसी को स्क्रैपिंग बोलते हैं। एक साल में 66,000 वाहन काटने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों में कितने ट्रैफिक चालानों को निरस्त कर दिया है? 2017 से लेकर 21 तक के सभी चालानों को यहाँ पर निरस्त कर दिया है। टोटल 5 वर्ष के चालानों को। कुल मिलाकर उद्देश्य ये था कि जो 5 साल पुराने चालान है मुकदमेबाजी उनसे बची जा सके, क्योंकि चालान की मुकदमेबाजी काफी लंबी चलती है, काफी मतलब टीडीएस प्रोसेस होती है। लोग चालान अपना भरते नहीं, मुकदमेबाजी में आ जाते हैं, फिर सरकार का भी काफी रिसोर्स लॉस होता है। जैसे जो लोग डी टाइप के थे उनका तो काफी फायदा हो गया, 2-3 4 का चालान उनका बच गया, लेकिन जो लोग पे कर दिए थे वो बहुत दुखी हैं इस फैसले से। जून 2023 में उत्तर प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके कहाँ शुरू किया गया? रोड एम्बुलेंस शुरू की गई मेरठ में। और एम्बुलेंस शब्द सुन के ये नहीं समझिएगा कि रोड पे कोई एम्बुलेंस चलेगी, वो मतलब हताहत लोगों को हेल्प करेगी, ऐसा कुछ नहीं। एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो पॉट होल्स यानी कि जो खड्डे हो जाते हैं बारिश में या फिर किसी भी कारण से खड्डे हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने का काम करेगी। एक मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से सड़क में हुए गड्ढे को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, एम्बुलेंस आएगी, उस गड्ढे को भरेगी। यही है आपकी रोड एम्बुलेंस, ऑप्शन नंबर सी। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश एक स्टेट कैपिटल रीजन भी बनाने वाली, आपको पता होगा, बहुत दिन से चर्चा में है चीजें। तो इसमें 8 जिलों को शामिल करेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर है कि लखनऊ के अलावा कितने जिलों को शामिल करेंगे? तब इसका आंसर 7 हो जाएगा। कुल मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन में 8 जिले शामिल करेंगे और लखनऊ के अलावा बचे 7। कौन कौन से शामिल किए जाने की बात की जा रही? कानपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई। तो स्टेट कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश का बनेगा लखनऊ और 7 जिलों को मिलाकर के। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत किस धार्मिक स्थल को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? नैमिषारण्य को और गोला गोकर्णनाथ दोनों को एक बड़े टूरिज्म कह सकते हैं सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नैमिषारण्य, गोला गोकर्णनाथ को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें कह रहे हैं कि गोमती हैचरी फिश सीड प्रोडक्शन सेंटर जो है इसको फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट हैचरी के रूप में लखनऊ में डेवलप किया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि 7 हैचरीज को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर के रूप में। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे संख्या गलत दी है। 5 हैचरीज को डेवलप किया जाएगा ट्रेनिंग कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर के रूप में। तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को चेन्नई स्थित मतलब ये भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जो है जीआई रजिस्ट्री में शामिल रजिस्टर किया गया है? तो कितने उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है? 7 उत्पादों को कुल मिलाकर जून में ही शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पाद कौन कौन से हैं ये बहुत जरूरी है, आगे तक पूछा जाता रहेगा। अमरोहा के ढोलक को, अमरोहा में जो ढोलक बनती है, महोबा के गौरा पत्थर हस्तशिल्प को, ठीक है, गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी की तारकशी को, संभल के हॉर्न क्राफ्ट को यानी जो सींगों से जो बनाए जाते हैं शिल्प, बागपत की होम फर्निशिंग को, घरेलू साज सज्जा को, बाराबंकी की हथकरघा उत्पाद को, कालपी के हस्तनिर्मित कागज को। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के पास 52 जीआई टैग हो गए हैं और सर्वाधिक जीआई टैग के मामले में दूसरे नंबर पे आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताना है। ये ग्राफिक नॉवल है, इसको लेखक शांतनु गुप्ता ने लिखा है। इसको लॉन्च किया गया था 5 जून को। इस पुस्तक का लॉन्च 51 से अधिक स्कूलों में 5000 से अधिक बच्चों की उपस्थिति में किया गया और ये रिकॉर्ड बना एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ये नाम दर्ज किया गया सर्वाधिक बच्चों की उपस्थिति में किसी नॉवल को लॉन्च होने का। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी।
2023 में ट्रांसजेंडर्स के लिए उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग, ये कहाँ पे खोला गया है? सबरंग को खोला गया है उत्तर प्रदेश की कैपिटल में, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। आगे है, मई 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। भारत सरकार का ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कब से कब तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में क्रेता विक्रेता कार्यशाला का आयोजन कर रहा है? क्रेता विक्रेता कार्यशाला का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में 12 जून से लेकर 31 अगस्त 2023 तक ये चलता रहेगा। ठीक है, जीएम पोर्टल से काफी खरीद उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर करके किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में अभी हाल में मतलब 1-2 वर्षों में इसका उद्घाटन किया गया था, इसका नाम अब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। ऐसे ही कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कहा गया। चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को अब राजकीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है, ये डीम्ड नहीं है, अब ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। मेरठ में राज्य खेल विश्वविद्यालय को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का नाम दिया जाएगा। व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा 29 जून को उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, ट्रेडर्स वेलफेयर डे के रूप में मनाया जाएगा व्यापारी कल्याण दिवस। इस बार वन महोत्सव होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बाकी पावर ऑफ अटर्नी वाला तो आपने पढ़ लिया होगा, जो लोग रियल एस्टेट में ज़्यादा मतलब रखते हैं, इंटरेस्ट उनके लिए है, वैसे एग्जाम में नहीं आने लायक है। पहले होता था कि मुख्तारनामा जो है पावर ऑफ अटर्नी किसी के भी नाम हो जाती थी, लेकिन अब ब्लड रिलेशन में ही होगी। ठीक है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट बनेगा कौशाम्बी में। कौशाम्बी का एक जिला एक उत्पाद क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। कौशाम्बी का ODOP क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा बनेगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश की सोलर पॉलिसी में एक सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है अयोध्या को। अयोध्या ये प्रोजेक्ट करीब 5 वर्ष में कंप्लीट करेगा और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बन के दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 2023 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये किस जिले में वैसे पड़ रहा है? ये बहराइच में पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का पहला ये लैंड पोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश लाइफस्टाइल डे जो है किस दिन को अब मनाया करेगा? लाइफस्टाइल डे जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो वैश्विक पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, उसको अब लाइफस्टाइल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण दिवस अब किस नाम से मनाया जाएगा? जीवन शैली दिवस या फिर लाइफस्टाइल डे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वाधिक ऋण स्वीकृत करने के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? इसमें नो डाउट इसका आंसर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादातर बेनिफिशियरी की अगर बात करेंगे किसी भी स्कीम में, और अगर वो मतलब अभी हाल की स्कीम है तो आप निस्संदेह उत्तर प्रदेश उसमें चूज कर सकते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल उत्तर प्रदेश बिकम द हब ऑफ ग्रीन एनर्जी? ग्रीन एनर्जी का हब उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्षों में बन सकता है, ये यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर बी। इसमें बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने का विशेष लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2025 में महाकुंभ 2025 को यादगार बनाने के लिए डिजिटल कुंभ म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। डिजिटल कुंभ म्यूजियम जो है सृजित किया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना करने के लिए कहा है। सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में एक वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद एक उत्तर प्रदेश में बढ़ते यातायात को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद से एक सुपर स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तो ये बड़ा इनिशियल स्टेज में है, लेकिन एक सुपर स्टेट हाईवे भी बन सकता है आगे चल करके उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1, 2 और 3, सी यहाँ पे सही है। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश को अपना पहला आतंकवाद रोधी दस्ता यानी ATS के लिए भारत की पहली महिला एलीट कमांडो यूनिट प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को विमेन एलीट कमांडो यूनिट अपने ATS के लिए प्राप्त हुई थी। पहली बार किसी राज्य को मतलब ऐसी विमेन एलीट कमांडो यूनिट मिली थी। फर्स्ट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस, ये सरोजनी नगर लखनऊ में। सेटअप तो बहुत दिन पहले हो गया था, लेकिन इसमें कोर्सेज शुरू करने की बात कही जा रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। अंतिम प्रश्न, महिलाओं को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक कैफे की शुरुआत की गई है, जहां सस्ता नाश्ता खाना महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा दीदी कैफे। ऑप्शन नंबर बी, दीदी कैफे। ऑप्शन नंबर बी।
तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2023 का 1262 के लिए होने वाले मेंस एग्जाम के लिए यूपीएससी द्वारा और आगे आने वाले आरओ एग्जाम के लिए काफी जरूरी करंट अफेयर है। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, कई लोग पूछते रहते हैं अलग से भी। तो 26 अगस्त 2023 से नया बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 की तैयारी के लिए। 2024 मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए मेंस का भी बैच जो है इसी तारीख से शुरू हो रहा है। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट सेक्शन में सबसे पहले राहुल चौधरी का अपॉइंटमेंट हुआ था। ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बोवाइन प्रमोशन एंड डेयरी डेवलपमेंट के। गोवन संवर्धन तथा डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्री राहुल चौधरी को उत्तर प्रदेश में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसको ओडीओपी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका नाम है कंगना रनौत। ठीक है, तो ये मैं बार बार रिमाइंड आपको कराता रहता हूँ क्योंकि ये बहुत पहले का है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कभी भी। कंगना रनौत जो है ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर है। फिर इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हम बात कर लेते हैं। तो अवार्ड्स यहाँ पर है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। स्पेन के बार्सिलोना में ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। लखनऊ में बनी एक फिल्म है जिसका नाम है गूलर का फूल। गूलर का फूल एक बेसिकली मुहावरा होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है संभव वस्तु, मतलब जिसको ना कभी देखा गया ना सुना गया। तो गूलर का फूल जो है इस नाम की फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। लखनऊ के कलाकारों ने इसको बनाया है और उन्होंने ही इसमें अभिनय किया है। 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। अगर यूट्यूब पर आती तो आपको जरूर देखना चाहिए इसको। स्कीम्स कैंपेन यहाँ पे देख लेते हैं। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती है। संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम, संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अनाउंस किया था इसको 4 जुलाई को। इसका टारगेट क्या है? किसी भी स्कीम में जो है आप 2-3 हेड इसमें बनाया करिए। कई लोग जो है कंफ्यूज होते हैं स्कीम्स में, हमको याद नहीं रहती। तो स्कीम में जो है आप 1-2 इसमें बनाया करिए कि क्या हमको याद करना है। स्कीम जो है ये कब शुरू हुई है इसमें लिखा करिए आप व्हेन। फिर इसमें शामिल कर लिया करिए कि टारगेट या फिर बेनिफिशियरी कौन है। तो टारगेट यहाँ पे क्या है? टारगेट यहाँ पे सरकारी विद्यालय, सरकारी विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली को रोचक और आकर्षक बनाना इसका उद्देश्य है। हर ब्लॉक को स्मार्ट ब्लॉक में परिवर्तित करना है। ठीक, तो स्कीम हो गया, टारगेट हो गया। उत्तर प्रदेश की स्कीम है तो पता ही है, बस इतना ही जरूरी होता है। अदर कोई चीज़ जरूरी होगी तो उसमें आपको ऐड करना होता है। जैसे अवसर योजना, अवसर योजना जो है इसका टारगेट कौन है, टारगेट किसको किया जा रहा है या फिर किसको जो है बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है, किसको बेनिफिट मिलेगा। तो स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, और केवल यहाँ पे नवजात शिशुओं की नहीं बात हो रही है, यहाँ पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात हो रही है। सभी बच्चों को ये एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा? ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। यूनिक आईडी से उनकी सारी डिटेल्स को लिंक किया जाएगा, जो भी उन्होंने जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन किया, सेकेंडरी एजुकेशन किया, हायर एजुकेशन किया। तो जब ऑन द जॉब वेरिफिकेशन होगा तब उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। उनकी यूनिक आईडी से सारी डिटेल उनकी वेरीफाई कर ली जाएगी। और साथ ही उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो स्कॉलरशिप आती है या फिर जो अदर गवर्नमेंट स्कीम चलती है उसका लाभ सही से मिले और सही लोगों को मिले, घोस्ट बेनिफिशरीज को एलिमिनेट किया जाए। तो इस सब का उद्देश्य है अवसर योजना। तो अवसर योजना इज एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। और इसमें किया क्या जाएगा? एक यूनिक स्टूडेंट आईडी बनाई जाएगी, यूपी यूनिक स्टूडेंट आईडी। और इसमें क्या कह रहे हैं कि राज्य के किसी विद्यालय में दाखिला लेने के साथ ही आईडी जनरेट हो जाएगी और आखिरी डिग्री तक रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकेगा इससे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ध्यान रखिएगा खेत है ये। किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा करने के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो लॉस ऑफ क्रॉप यहाँ पे कम होगा। और चूंकि ये चीज़ें महंगे में लगती हैं, हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर सोलर फेंसिंग लगाने के लिए 60% जो लागत होगी सोलर फेंसिंग लगाने की उसका 60% या फिर अधिकतम 1.43 लाख रुपए यहाँ पे सरकार देगी सब्सिडी फॉर्म में या वही ग्रांट के फॉर्म में। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। उत्तर प्रदेश में अन्ना प्रथा जो है बहुत बड़ी समस्या स्ट्रे एनिमल्स की क्रिएट करती है। अगर आपने पढ़ा हो अन्ना प्रथा के बारे में, एक बार पेपर में आया भी है, एक बार बीओ के एग्जाम में आया था। अन्ना प्रथा क्या है? तो अन्ना प्रथा में एक दूसरे खेत में जो अन्ना यानी कि आवारा जानवर होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद राहत चौपाल लगाने का फैसला किया गया है। बाढ़ संवेदनशील ग्रामों में, बेसिकली मानसून के समय जहाँ पर बाढ़ का खतरा था, फ्लड प्रोन एरियाज में ये राहत चौपाल लगाने की बात कही गई थी, जिससे अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि फ्लड के दौरान क्या नेसेसरी एक्शन लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सोलर स्कूल प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश सोलर स्कूल प्रोजेक्ट प्रथम चरण में रायबरेली में चलाया गया है। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक, बाद में अन्य डिस्ट्रिक्ट में इसको ले जाया जाएगा। इसका उद्देश्य है पर्यावरण बचाना, बिजली की बचत तथा छात्रों में सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता का सृजन करना।
नंदिनी कृषक बीमा योजना। नंदिनी कृषक बीमा योजना में राज्य सरकार ने पशुपालकों को और किसानों को स्वदेशी उन्नतिशील नस्ल की गाय उपलब्ध इसमें कराई जाएगी। तो ये जो है प्रोग्रेसिव ब्रीड काउस को खरीदने में हेल्प करने के लिए, इंडिजिनस काउस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्कीम आई है, नंदिनी फार्मर इंश्योरेंस या फिर नंदिनी कृषक बीमा योजना। इंपॉर्टेंट मीटिंग समिट्स या फिर जो इवेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो, ये वाराणसी में हुआ था। आरएसएस के हेड जो यहाँ पे आए थे मोहन भागवत, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल ये हर साल लखनऊ में होता है, ठीक है। तो आम महोत्सव ये लखनऊ में हुआ था, अवध शिल्प ग्राम में इसका आयोजन होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मॉस्को, दुबई, बहरीन को निर्यात किए जा रहे आम के ट्रक जो है ये ले जाते रहेंगे। आम की लगभग 1000 प्रजातियों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जिसकी मांग रूस में भी बहुत है। अब जो इंडेक्स हमने इंडिया के टर्म्स में देखे थे, उसमें उत्तर प्रदेश की स्पेशलिटी क्या है वो देखेंगे। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग का आया था, इसमें उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा है, टॉप पर रहा है गरीबों की संख्या कम करने के मामले में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि गरीबों की संख्या परसेंटेज में कम करने के मामले में बिहार टॉप पर है। तो ये अलग अलग चीज़ें। अगर पूछे सर्वाधिक संख्या में गरीब लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर किस राज्य में आए, तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगर कुल जनसंख्या के मामले, प्रतिशत के मामले में कौन से राज्य के लोग जो है सर्वाधिक गरीबी रेखा से बाहर आए, तो उसका आंसर बिहार होगा। दोनों अलग अलग फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अभी बिहार का वीडियो भी आपको मिलेगा बीपीएससी वालों के लिए। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान गरीबी दूर करने में प्रमुख राज्य हैं। नीति आयोग के अनुसार राज्य के सबसे अमीर जिले कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। नीति आयोग के अनुसार राज्य के सबसे निर्धन जिले कौन से हैं? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। ये आप जो है मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं ये वाले पॉइंट, जब आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। लखनऊ, कानपुर राजधानी के आसपास बसे हुए, मतलब लखनऊ राजधानी है, कानपुर उसके पास है। गाजियाबाद जो है दिल्ली से टच हो रहा है, दिल्ली के पास है, एनसीआर के पास, एनसीआर का भाग है, तो इस वजह से ज़्यादा अमीर है। जो नेपाल बॉर्डर से या बिहार बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, ये जो है रिच नहीं है जिले उत्तर प्रदेश के। तो ये आप जो है डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी में या रीजनल डिस्पैरिटी वाले पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं, मेंस में भी। रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में गरीबी का प्रतिशत 24.85 से घटकर 14.96 रह गया है। ये हमने आपको ऐसे भी मंथली करंट अफेयर में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। औसत वेतन रैंकिंग स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया है कि औसत मासिक वेतन उत्तर प्रदेश के लोगों का 20,730 रुपये है। और उत्तर प्रदेश जो है औसत मासिक वेतन के मामले में सबसे देश मतलब जो है भारत में औसत मासिक वेतन के मामले में ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान आता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। जुलाई 2023 में राज्य में कहाँ पर नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका आगरा में भी स्थापित होगा, बरेली में भी स्थापित होगा, गोरखपुर में भी, वाराणसी में। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक, तो कहाँ पे? आगरा, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की गई है? तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इटावा को, ऑप्शन नंबर डी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इटावा को। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी जो है ये ट्राई जंक्शन पे स्थित है। ये आपको बार बार मैं रिमाइंड कराता हूँ जब भी इसका नाम आता है। ट्राई जंक्शन पे स्थित है, यानी ये यूपी, हरियाणा और राजस्थान के बीच में पड़ता है। मतलब तीनों में ही जो है ये सेंचुरी आपको स्पैन होती हुई देखने को मिलती है। ये एक बार आया भी था 2019 वाले यूपी पीसीएस पेपर में, 2020 वाले में आया था एक्चुअली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 जुलाई 2023 को राज्य के किस रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हरी झंडी दिखाई? तो ये हरी झंडी दिखाई गई थी गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। पहली ट्रेन गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये अयोध्या से गुजरेगी। जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने कामिकाजे नामक आत्मघाती ड्रोन या सुसाइडल ड्रोन विकसित किए हैं? तो ये सुसाइड ड्रोन बनाए हैं आईआईटी कानपुर ने, ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। ये विस्फोटक 6 किलो जो है बारूद लेकर के भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूरी तय करके वार करने में सक्षम है। इसके बाद जुलाई 2023 में राज्य के जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, जल परिवर्धन का विकास करने के लिए रोपवे परिवहन शुरू करने जा रही है। ये हम आपको ऐसे पहले भी करा चुके हैं। वाराणसी पहला ऐसा सिटी होगा पूरे देश का, इंडिया का, जहाँ पर रोप वे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाना है। वैसे तो यूज़ होता है टूरिस्ट प्लेसेस में, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाएगा भारत में, वाराणसी में। और ये 18 मंथ में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और अर्बन ट्रांसपोर्ट का पार्ट भी बनेगा। तो सही है, आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट।
तो वाराणसी पहला ऐसा सिटी होगा पूरे इंडिया का जहां पर रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जाएगा। 13 जुलाई 2023 को राज्य के किस शहर को मैक यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ा जाएगा जो देश भर की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में रहता है। मैक की स्थापना कारगिल युद्ध के बाद हुई थी आईबी के द्वारा, तो मैक से जुड़ेगा शहर कानपुर। अब अच्छा, ये पहले ही सब हम लोग स्टडी नहीं करते थे, लेकिन मेंस का सिलेबस अगर आप देखें तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह लिखा हुआ है, आउटसाइड इनसाइड फैक्टर जो खतरा हो सकते हैं, ये सब जो है आ गया है सिलेबस में GS 5-6 में। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कानपुर में मैक से जोड़ा जाएगा इसको, कानपुर को। जुलाई 2023 में किस अमेरिकी कंपनी की तकनीकी सहायता से राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में इस साल पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस का निर्माण शुरू होगा? तो स्मिथ एंड वेसन के साथ मिलकर के, स्मिथ और वेसन नामक अमेरिकन कंपनी है, यहाँ पर ये असलहे बनेंगे, पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस, ये सब। अलीगढ़ के खैर तहसील के अंडला में ये डिफेंस कॉरिडोर में वेरिवन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मिथ वेसन तकनीक से पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर गरीबों के मांगलिक समारोहों के भव्य आयोजन के लिए कल्याण मंडप के निर्माण के निर्देश दिए हैं? तो गोरखपुर में कल्याण मंडप बनाए जाएंगे। कल्याण मंडप बेसिकली कम्युनिटी हॉल्स होंगे जहां पर गरीब लोग अपने शादी वगैरह का आयोजन कर सकेंगे। जुलाई 2023 में राज्य की किस यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि जीवित साहित्यकारों पर भी PhD हो सकेगी? तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कानपुर है, यहाँ पर अब जीवित साहित्यकारों पर भी PhD छात्र कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित होने वाला गौ अभ्यारण्य प्रत्यारोपण केंद्र यानी कि फर्स्ट काउ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन या काउ IVF सेंटर, ये कहाँ पे खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपको बरेली में, ऑप्शन नंबर बी, बरेली में, बी। इसके बाद निम्नलिखित में से देश का सबसे ऊंचा मॉल कहाँ पर बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मॉल बनेगा नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, गौतम बुद्ध नगर, बी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बनकर खुला है? ये खुला है कानपुर नगर में, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर नगर। तो नगर निगम से संबंधित जो भी आपके काम होते हैं, कई बार लैंड म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज होता है, स्ट्रीट लाइटिंग सुविधाएं, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये सब। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा सुगम कांवड़ नामक ऐप लॉन्च किया गया था? सुगम कांवड़ ऐप लॉन्च किया गया था मेरठ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। 11 से 16 जुलाई के बीच राज्य में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी किस राजकीय विश्वविद्यालय ने की थी? तो ये मेजबानी की थी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ने, ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। इसके बाद जुलाई 2023 से 25 अगस्त तक राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी घास लगाने का निर्णय लिया गया है? इसमें कहा गया है कि जो पैस्चर लैंड है उसमें नेपियर ग्रास उगाई जाएगी, नेपियर ग्रास, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से चारे की बेहतरी होगी और इस तरीके से न्यूट्रिशियस चारा एनिमल्स को मिलेगा। हाल ही में NAAC नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल जो है इसने A++ रेटिंग पाने के बाद जुलाई 2023 में ऑनलाइन तथा डिफेंस से लर्निंग का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश टू स्टार्ट ऑनलाइन एंड डिस्टेंट लर्निंग कोर्स आफ्टर गेटिंग A++ रेटिंग फ्रॉम NAAC। तो ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ यूनिवर्सिटी ए। इसके बाद जुलाई 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नेशनल मेडिकल कमीशन ने या नेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने किसको जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में अपॉइंट किया है? नोडल सेंटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन सेंटर के रूप में, चिकित्सा शिक्षा केंद्र के नोडल केंद्र के रूप में बनाया गया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को, जिसको हम लोग KGMU बोलते हैं शॉर्ट में। जुलाई 2023 में देश के सभी 18 आयकर रीजनों में से सर्वाधिक आयकर जमा करने वाले रीजन कौन सा रहा है? ये रहा है कानपुर रीजन, ऑप्शन नंबर डी, कानपुर रीजन। इसके बाद निम्नलिखित में से उत्तर मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन बना है? यह है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रयागराज में स्लीपिंग पॉड ही बनाए जाएंगे, विदेशों में होता है, छोटे छोटे कमरे दिए जाते हैं यात्री को, मतलब यात्रियों के लिए छोटे छोटे कमरे स्टेशन पर ही उपलब्ध होते हैं नॉमिनल रेट्स पर, तो उन्हें बाहर जाकर के होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती एक दिन रुकने के लिए। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में देश के शीर्ष 10 राज्यों में से उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को 3rd स्थान प्राप्त हुआ है नॉन मैरीटाइम स्टेट्स की कैटेगरी में, ठीक है, और वैसे स्थान प्राप्त हुआ है सभी राज्यों में से 7th प्राप्त हुआ है स्थान बी।
उत्तर प्रदेश को इसमें स्कोर कितना मिला है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। मंथली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने बताया है, स्कोर बताइए कितना मिला उत्तर प्रदेश को 100 में से। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सृजन का निर्णय लिया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा? तो BIDA यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर होगा झांसी में। ऑप्शन नंबर बी झांसी में। इसके बाद 28 जुलाई 2023 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित कितने खेलो इंडिया सेंटर्स का उद्घाटन किया? 69 सेंटर्स। ऑप्शन नंबर ए 69 सेंटर्स। 23 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला गया गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो है पोर्टल किस नाम से जाना गया है? UP EV subsidy.in ये पोर्टल खोला गया है। इसमें जो व्हीकल्स परचेज किए गए 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक, उसमें जो है सब्सिडी दी जा रही है। ठीक, और ये सब्सिडी 4 व्हीलर पर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कैरियर व्हीकल्स पर और सभी 2 व्हीलर्स पर अवेलेबल है। कॉस्ट बेसिस पर इसमें जितना व्हीकल की कीमत है उस पर सब्सिडी दी जा रही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। 1, 2 और 3 करेक्ट, डी। वर्ष 2023 में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना 91वीं वर्षगांठ मनाएगी, स्थापना दिवस या वर्षगांठ। तो इस दिवस को मनाने के लिए वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन राज्य के किस जिले में होगा? तो ये होगा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में। ज्ञानवापी काफी चर्चा में, फिर से ये कहाँ पे स्थित है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। तो 75 जिलों में से ये 948 वृक्ष हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है और जिनका आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध है। ऐसे ट्रीज को हेरिटेज ट्रीज घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में। 99 हेरिटेज ट्री जो है ये वाराणसी में देखे गए हैं, वाराणसी से मिले हैं, और 53 प्रयागराज से, 37 हरदोई से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने राज्य के सभी 677 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की रेटिंग जारी की थी। कौन सा जिला इसमें शीर्ष पर रहा था? तो इसमें शीर्ष पर रहा था कानपुर। ऑप्शन नंबर बी कानपुर। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपना खुद का रेवेन्यू कोड ऐप लॉन्च किया है। अभी तक रेवेन्यू कोड ऐप सिर्फ महाराष्ट्र ने जारी किया इससे पहले। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, सेकंड स्टेट। ऑप्शन नंबर बी, जिसके पास अपना रेवेन्यू कोड ऐप है। इस ऐप को कानपुर के SDM जी ने इसको बनाया है, ऋषभ वर्मा जी ने। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए खेल साथी पोर्टल शुरू किया है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं खेल खेलने वाले उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी जो हैं, और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकन भर सकते हैं। मतलब जो भी उनको सुविधाएं देती है सरकार, पेंशन वगैरह, फंड वगैरह, ग्रांट वगैरह तैयारी के लिए, वो सब इसमें जो है वो देख सकते हैं। उनकी प्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगी। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने किस राजकीय एक्सप्रेसवे के किनारे 7 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा की है? 7 न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप किए जाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। जुलाई 2023 में राज्य के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया गया है? ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया गया है काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर ए काशी विद्यापीठ। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने जापान की जोकासो तकनीक का उपयोग करके पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट लगाने की घोषणा की है। पहली ऐसी यूनिट कहाँ पे लगाई जाएगी? पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट सबसे पहले वाराणसी में लगाई जाएगी। एक्सेस वाटर जो इस यूनिट से निकलेगा उसको इरिगेशन के लिए फील्ड में उपयोग किया जाएगा, और मैन्योर जो निकलेगा उसको किसानों को सेल किया जाएगा। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई बैस्टिल डे परेड में विंग कमांडर दीपक चौहान ने जो है राफेल जेट उड़ाया था। ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? श्री दीपक आते हैं मैनपुरी से। ऑप्शन नंबर बी। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाले युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह किस डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में ये बिलोंग करते हैं? गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नैब फिन्स की पहली शाखा जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे खोली गई है? उत्तर प्रदेश में इनकी पहली शाखा खुली है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। जुलाई 2023 में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले जो पूर्वा धवन है, 25 वर्षीय पर्वतारोही पूर्वा धवन है, ये किस जिले से संबंधित है?
ये संबंधित है राजधानी से, लखनऊ से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। देन इसके बाद दीपावली के पर्व पर किस जिले में सोलर रामायण क्रूज चलाने की घोषणा की गई? सोलर रामायण क्रूज चला जाएगी अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में। जुलाई 2023 में किस राज्य ने एक दिन में 30 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार, डी।